पता है ना कि क्या प्लांट बनाता है बच्चा? हमने तो कभी नहीं देखा है। अरे क्यों नहीं देखा है? आज तो दिखाऊंगा ना इस लेक्चर में। सर, क्या एक पेरेंट से बच्चा बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता है? लॉट ऑफ एग्जांपल्स दूंगा, हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स आपको दूंगा। बना सकता है। हाँ सर, कैसे पॉसिबल है? अरे आज तो देखोगे ना सर, जो ये लेक्चर्स आप दे रहे हो ना जेके बोस वाला 9th और 10th पे, क्लास 10th के वन शॉट्स, क्या सर ये इसी से पेपर आ सकता है? नहीं आ सकता है सर। क्या ये काफी है हमारे एग्जाम्स के लिए? बिलीव मी, मैं कह रहा हूं यस यस एंड यस। जम्मू कश्मीर के बच्चे अभी पढ़ रहे हैं जेके बोस वाला से, उम्मीद है जेके बोस वाला के वन शॉट काफी है। सर क्या ये काफी है? मैं फिर से कह रहा हूं यस यस एंड यस। तो आज के इस सेशन को हम बेटा इतना ब्यूटीफुल स्क्रैच से ऊपर तक, टॉप तक ले जाएंगे। मैं आपको कह रहा हूं सारे के सारे एमसीक्यूज आपको बेटा इसी से मिलेंगे। मतलब कि आपका जो बोर्ड पेपर है, जो क्लास 10th का बोर्ड पेपर होगा भाई साहब, वो आपको सीधे आज के इससे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब कि एमसीक्यू तक बेटा आज हम डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड में आने वाले हैं। आपके लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, जो भी होगा भाई साहब वो इसी से आपको मिलेगा। तो हाय हेलो, मैं हूं आपका प्यारा सा दोस्त। आप मानिए या ना मानिए, लेकिन मैं तेरा दोस्त हूं। तो कैसे आप सब बेटा? मैं हूं आपका बायोलॉजी ट्यूटर। अरे आज तो इस साइड है, एक हाथ में माइक्रोस्कोप, एक हाथ में फ्लावर है, फूल है, गुलाब है, खराब मत करो, मैं एक अच्छा टीचर हूं। यहीं से पढ़ लो। नहीं मिल गया, कोई बात नहीं भैया। आज हम, ये मेरा दोस्त है, पता नहीं यार क्या व्हाइट कोट पहन के है, कोई बात नहीं, छोड़ो आगे देखते हैं ये क्या करने वाला है। आज की क्लास में धमाल मचाने वाला है भाई साहब। हमारा आज प्यारा सा चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। क्लास 10th के सारे बच्चों को मेरा इस्तकबाल है। यस, वेलकम, हेलो, हाय, कैसे आप सब? तो भाई साहब आज इस वन शॉट में नहीं, गन शॉट ठक, हाँ, इसमें भाई साहब आज हम प्यारा सा चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, जिससे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन, ये चैप्टर आज पूरा निपटाएंगे एक लेक्चर में। सर क्या एक लेक्चर में आप पूरा ये कंप्लीट करेंगे? यस सर, सारे एमसीक्यूज बिल्कुल, स्क्रैच से बिल्कुल सर, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर जो भी होगा क्या इसी से? यस सर, हम आप पे भरोसा रखें बिल्कुल बेटा, ब्लाइंडली बिलीव नहीं। देखिए लेक्चर, पहले 15 मिनट तो आप मेरे साथ जुड़िए, आपको 15 मिनट के बाद खुद पता चलेगा भाई एकदम बढ़िया सब कुछ मिल रहा है। तो आज के इस वन शॉट में भाई साहब हम एक चैप्टर डिस्कस करते हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। क्लास 10th का प्यारा सा चैप्टर है जिसे हर एक बच्चा प्यार देता है, ये बायोलॉजी का है। तो आज इस चैप्टर में क्या क्या रहने वाला है? यस सर, नोट्स की बात है ना, नोट्स की बारी आ गई। आपको अगर नोट्स चाहिए इस लेक्चर के भाई साहब, आपको हमारी पीडब्ल्यू की एप्लीकेशन में जाना है, तो आपको इस चैप्टर के नोट्स वहां मिलेंगे। सर इस चैप्टर में टॉपिक बताइए ना क्या क्या है? यस, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। सर आज तक ये कहीं समझ नहीं आया टॉपिक, कोई बात नहीं, आज समझाऊंगा। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, अरे बढ़िया है भाई, ये टॉपिक इसी के साथ मैच करता है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं भाई, आज जितना भी आज तक आपके उस चैप्टर में कंफ्यूजन रहा होगा, आज सारा का सारा कंफ्यूजन दूर, एंड यू विल लव द बायोलॉजी रियली। हाँ, उसके बाद भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके टाइप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में, ह्यूमंस में पढ़ेंगे, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि वो बेटा एसटीडीज को पढ़ना है, और कंट्रासेप्टिव मेथड्स, उससे पहले हम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी पढ़ेंगे भाई साहब। ये सारा का सारा सर, इसमें सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। यस, मैं सारे टॉपिक्स कवर करूंगा। अब भाई साहब सबसे पहला टॉपिक है डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। क्या मतलब होता है? टॉपिक ये मैंने लिखा है। फॉर एग्जाम्पल भाई साहब, ये है बेटा एक पेरेंट, हाँ समझे भाई साहब, ये एक पेरेंट है, ठीक है भाई, ये पिताश्री है, माताश्री है, कोई पेरेंट बताइए। हाँ, अब बेटा इस पेरेंट ने बच्चा बनाया, क्या बनाया? इसने भाई साहब ऑफस्प्रिंग बनाया, इसने ऑफस्प्रिंग को जन्म दिया, मतलब कि इसने बच्चे को जन्म दिया। क्या ये बच्चा 100% अपने पेरेंट जैसा होगा? क्या बेटा इसमें वही कैरेक्टर सारे होंगे जो इसके पेरेंट में हैं? मैं कहूंगा नो, मैं कहूंगा नो। सर आपने आंसर में क्यों लिखा नो? बिकॉज हमें पता है, हाँ बेटा, अगर एक पेरेंट से, आगे तो बताऊंगा,
अगर एक पेरेंट बेटा बच्चा बनाता है, क्या बनाता है, अगर एक पेरेंट से बच्चा बनता है, इसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं भाई, इसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और याद रखिएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाई ये जो बच्चा होता है ये 100% अपने पेरेंट जैसा नहीं होता है, लिटिल बिट चेंज तो होती है। ये जो बच्चा है ना इसमें थोड़ी सी चेंज होती है। हाँ, जब ये इस पेरेंट ने बेटा बच्चा बनाया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, हाँ मैं अभी आपको बताऊंगा ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। जब एक पेरेंट से बच्चा बनता है इसको भाई हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो ये बच्चा बन गया ये बेटा 100% अपने पेरेंट जैसा तो नहीं मिलता है, ठीक है, ए लिटिल बिट चेंज तो होती है इस बच्चे में, ए लिटिल बिट डिफरेंस तो होती है, वेरिएशन तो होती है, ठीक है। इसमें बेटा लेस वेरिएशन होती है। क्या होती है इसमें, लेस वेरिएशन। हम तो कहेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान भी ये जो बच्चा होता है ये 100% अपने पेरेंट जैसा नहीं मिलता है। इस बच्चे में थोड़ी सी चेंज होती है, इसमें थोड़ी सी वेरिएशन होती है, इसमें थोड़ी सी डिफरेंस होती है पेरेंट से, ठीक है। अब भाई हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात। अगर हम भाई साहब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये बेटा मेल पेरेंट है, ओ ये मेल पेरेंट है, ठीक है, ये बेटा फादर है, और ये भाई साहब फीमेल पेरेंट है, ये माताश्री हैं, ठीक है, ये हिटलर है और ये हिटलरिया है, यह है बेटा फीमेल पेरेंट। अब होता क्या है भाई साहब, इनकी आपस में शादी हो गई और ये क्या देंगे, ये भाई साहब बच्चा देंगे। अब इसने किसने, ये फादर और मदर, इनकी शादी हो गई। सर फिर हम क्यों बोलते हैं पहले फादर एंड मदर, अरे मान लो ना आप ये फादर है ये मदर है, इनकी भाई साहब शादी हो गई। अब इन्होंने बच्चा दे दिया, ये नाबकार बन गया। चले ऑफस्प्रिंग, 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 इसको भी अपने बेटा गैंग के साथ जोड़ते हैं। ये बच्चा बन गया, ये जो बच्चा है क्या ये 100% अपने फादर जैसा है, क्या ये 100% अपने मदर जैसा है। तो ये कौन सी रिप्रोडक्शन पहले हो गई जिसमें दो पेरेंट्स इस्तेमाल होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। भाई साहब मैं इस रिप्रोडक्शन को कहूंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहूंगा भाई साहब, इसको मैं कहूंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो याद रख सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बच्चा बनता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बच्चा बनता है, ये जो ऑफस्प्रिंग है, ये जो बच्चा है, क्या ये 100% अपने पेरेंट जैसा है, क्या ये 100% अपने पिताश्री या माताश्री जैसा है। मैं कहूंगा नो नो नो, यहां पे भी बेटा आंसर नो आएगा। तो सवाल मुझसे पूछ रहा है क्या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो ये बच्चा बनता है, क्या ये बेटा एग्जैक्ट कॉपी, फोटो स्टेट कॉपी, क्या ये 100% मिलता है, सिमिलर होता है अपने पेरेंट जैसा। मैं कहूंगा नहीं। क्यों बेटा, क्योंकि इस फादर जो होता है, फादर ने जब डीएनए बनाया, या फादर ने बेटा फादर ने जब डीएनए बनाया और मदर ने डीएनए बनाया, एट दैट टाइम उस डीएनए में वेरिएशन आती है, चेंज आती है बेटा, डिफरेंस आ जाती है उस डीएनए में। क्या आ जाती है, वेरिएशन। वही वेरिएशन बच्चे में आ गई। फादर ने जब डीएनए बनाया उस डीएनए में जो वेरिएशन आ गई, चेंज आ गई, वो चेंज बच्चे में आ गई। और मदर ने डीएनए बनाया और उस डीएनए में जो वेरिएशन है वो भी बच्चे में आ गई। तो बच्चे में बेटा इस फादर की भी वेरिएशन आती है, मदर की भी वेरिएशन, या मैं आपको ऐसे कहूं फादर के डीएनए की वेरिएशन बच्चे में आती है, मदर के डीएनए की वेरिएशन बच्चे में आती है। जो बच्चा है ना ये बेटा डिफरेंट होगा। डिफरेंट तो 100% डिफरेंट तो नहीं होगा, लेकिन बेटा मैक्सिमम डिफरेंस होगी। किससे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट से चेंज आती है, एक ही पेरेंट से वेरिएशन आती है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की चेंज, दो पेरेंट्स की वेरिएशन बच्चे में आती है। तो हम कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाई हां जो बच्चा है ये तो 100% अपने पेरेंट जैसा नहीं मिलता है, लेकिन बेटा हां बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। लेकिन इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बच्चा है ये अपने पेरेंट जैसा बेटा मिलता तो नहीं है, 100% नहीं मिलता है, लेकिन चेंज भी अच्छी खासी होती है, डिफरेंस भी अच्छी खासी होती है। क्या मतलब कि ऑफस्प्रिंग जो होता है, जो बच्चा होता है, ये मां बाप से बेटा बहुत ज्यादा डिफरेंस यानी कि डिफरेंट होता है। तो कहूंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा वेरिएशन होती है। इसी को तो वेरिएशन बोलते हैं। वेरिएशन यही है कि जो चेंज है इस बच्चे में, मां बाप से बहुत चेंज है, इस बच्चे में चेंज होना, इस बच्चे के कैरेक्टर्स में चेंज होना, उसी को तो वेरिएशन बोलेंगे। तो भाई साहब फिलहाल तो मैं कहूंगा कि जो बच्चा है अगर इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान इस बच्चे में क्या आएगी, बहुत ज्यादा चेंज आएगी। इसमें बेटा मोर वेरिएशन आएगी, मोर वेरिएशन आएगी, मोर वेरिएशंस,
ठीक है, तो मोर वेरिएशन आएगी। इसका मतलब है क्या, जब भी पेरेंट बच्चा देता है, जब भी पेरेंट ने बच्चा दिया, क्या वो बच्चा अपने पेरेंट जैसा हूबहू होता है, 100% मिलता जुलता है? मेरा आंसर आएगा नो नो, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान भी जब पेरेंट बच्चा देता है, बच्चे में थोड़ी वेरिएशन आती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान भी जब पेरेंट बच्चा देता है, इस बच्चे में बेटा ज्यादा वेरिएशन होती है। क्यों? क्योंकि यहां दो पेरेंट्स की वेरिएशन, दो पेरेंट की चेंज, दो पेरेंट के डीएनए की वेरिएशन बच्चे में आ गई। यहां एक ही पेरेंट की आ गई, यहां दो पेरेंट्स की आ गई। इसलिए बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चा ज्यादा डिफरेंट दिखता है एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सर बच्चे में जो ये वेरिएशन आ गई, बच्चे में जो ये चेंज आ गई, पेरेंट्स में वो चेंज नहीं है, बच्चे में थोड़ी चेंज है, इस चेंज को आप क्या कहेंगे? वेरिएशन कहेंगे। मुझे बताएं, बच्चे में जो ये वेरिएशन है, क्या ये वेरिएशन इसके लिए इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है या हार्मफुल है? हाँ, ये वेरिएशन बेटा यूजफुल भी हो सकती है, ये बेटा हार्मफुल भी हो सकती है। लेकिन अगर आप देखोगे इस बच्चे में जो ये वेरिएशन आ गई, बच्चे में जो ये चेंज आ गई, वेरिएशन आ गई, क्या ये यूजफुल है? मैं कहूंगा बेटा हाँ, ये यूजफुल भी हो सकती है। जैसे कल को इन्वायरमेंट में कोई चेंज आ गई, अगर इस बच्चे में ऐसी वेरिएशन है जो उस इन्वायरमेंट के उस चेंज से लड़ सकता है, तो ये बच्चा सर्वाइव करेगा। समझ आए? तो इसका मतलब, और यही वेरिएशन, इस बच्चे की ये जो चेंज है, वेरिएशन है, ये इसके बच्चों में ट्रांसफर हो जाएगी, उसके बच्चों में, उसके बच्चों में, उसके बच्चों में ट्रांसफर हो जाएगी, और बेटा ये नई स्पीशीज बनाता है। एवोल्यूशन का जन्म यहीं से बेटा स्टार्ट होता है। एवोल्यूशन का जन्म कहां से होता है? वेरिएशन से ही स्टार्ट होता है। दैट मीन्स बेटा कि जब मां बाप से बच्चा आता है, बच्चे में वेरिएशन होती है, और ये वेरिएशन बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये वेरिएशन बच्चे को बेटा कल किसी इन्वायरमेंटल चेंज में इसको एडॉप्ट कर सकती है, एक्लिमेटाइज कर सकती है, इसको बेटा वहां सर्वाइव करा सकती है। इसलिए बेटा वेरिएशंस क्या है? इंपॉर्टेंट भी हो सकती है। और दूसरी बात बेटा, ये वेरिएशन से ही एवोल्यूशन होती है, वेरिएशन से ही ऑर्गेनिज्म चेंज होता है। एक स्पीशीज ऐसी आती है, ऑर्गेनिज्म बिल्कुल डिफरेंट बनता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको भाई हम बोलते हैं एवोल्यूशन। यही है बेटा, मैंने इस पे नोट लिखा है। क्या ऑर्गेनिज्म, क्या जो पेरेंट है वो जो बच्चा देता है, क्या बच्चा 100% अपने पेरेंट जैसा होता है? ये तो मैंने लिख दिया, इसका नोट जो मैंने अभी तक ये समझा। उसके बाद जो बच्चे में जो वेरिएशन आ गई, क्या ये जरूरी है? वेरिएशन मैंने बेटा लिखा है, ये वेरिएशन जो है ना एवोल्यूशन भी दे सकते हैं, एवोल्यूशन का जन्म यहां से हो सकता है। और वेरिएशन जो है एनवायरमेंटल चेंज अगर आएगी, बच्चे में कोई अच्छी वेरिएशन है, उसको वहां हेल्प कर सकता है। ठीक है, चले बहरहाल ये बहुत बेसिक था। अब बेटा हम अब स्टार्ट करते हैं भाई साहब हमारा जो असली इसमें मुद्दा और मकसद है, दैट्स रिप्रोडक्शन। चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, मतलब कि पेरेंट्स बच्चा कैसे बनाते हैं, एक लिविंग थिंग कैसे बच्चा बनाता है, यही है बेटा, इसी का नाम होता है रिप्रोडक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चैप्टर रिप्रोडक्शन। अभी तक क्या था? टाइम जाया नहीं था, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो भाई साहब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। होता क्या है रिप्रोडक्शन? मतलब कि बेटा ये एक ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म ने अपना जैसा एक और ऑर्गेनिज्म बनाया। अगर ये बेटा डॉग है, इस डॉग ने अपना जैसा एक और डॉग बनाया। अगर ये बेटा इंसान है, इंसान ने अपनी स्पीशीज जैसा, अपने टाइप का, यानी कि एक और इंसान को जन्म दिया। जब एक लिविंग थिंग या बेटा कोई ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग थिंग दूसरे लिविंग थिंग को जन्म देता है, या बेटा जब समझो रिप्रोडक्शन क्या होता है, जब एक लिविंग थिंग दूसरे यानी कि जब एक लिविंग थिंग अपने जैसे दूसरे लिविंग थिंग को जन्म देता है, मतलब कि सेम स्पीशीज का होना चाहिए, सेम टाइप का होना चाहिए। अगर ये बेटा सांप है, सांप ने सांप को जन्म दिया, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन। अगर ये डॉग है, डॉग ने डॉग को जन्म दिया, ये रिप्रोडक्शन है। अगर ये बेटा इंसान है, इंसान ने इंसान को जन्म दिया, ये रिप्रोडक्शन है। ये प्लांट है बेटा, इसने अपनी तरीके से क्या सीड बनाया, तो ये रिप्रोडक्शन है। मैं कहूंगा बेटा ऐसे कि जब एक लिविंग थिंग अपने जैसा एक और लिविंग थिंग को जन्म देता है, अपने जैसे एक और लिविंग थिंग को प्रोड्यूस करता है, अपने जैसे एक और लिविंग थिंग को बनाता है, ये तो रिप्रोडक्शन है। ये समझाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर मोर मैच्योर देन मी। आपको ये भाई साहब पता है रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जब एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा एक और लिविंग थिंग को जन्म देता है, इसको भाई साहब हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन हमारे पास दो किस्म की रिप्रोडक्शन है। बच्चा बनाना, सिंपली अगर हम रिप्रोडक्शन की देसी लैंग्वेज में बात करें, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है बच्चा बनाना। हाँ, बच्चा बनाना, बच्चे शिकारीन, बच्चे बनाना, इसको भाई हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अच्छा, रिप्रोडक्शन भाई दो किस्म का होता है, यानी कि बच्चा बनाने के दो तरीके हैं। एक को हम बोलते हैं
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरे को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दुनिया में दो तरीके हैं बच्चा बनाने के, एक को हम बोलते हैं एसेक्सुअल, 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 एक पहले है एसेक्सुअल, दूसरा होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है भाई साहब, इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें मैं आपको बताऊंगा। इसमें भाई साहब पहले ही सिंगल पेरेंट इस्तेमाल होता है। क्या होता है इसमें, क्या होता है, सिंगल पेरेंट इस्तेमाल होता है, एक ही पेरेंट इस्तेमाल होता है, और इसमें बेटा सेक्स सेल्स इस्तेमाल नहीं होती है। अभी मैं बताऊंगा, इसमें नो सेक्स सेल्स आर यूज्ड, ठीक है, इसमें सेक्स सेल्स इस्तेमाल नहीं होते, पेरेंट एक ही, मतलब कि ये एक पेरेंट है और इस पेरेंट ने सेक्स सेल्स भी इस्तेमाल नहीं की, फिर भी बेटा बच्चा बनता है। एक ही पेरेंट है, एक ही पेरेंट है, समझो ना, एक ही पेरेंट है और सेक्स सेल्स भी कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी इससे बच्चा टपक गया, फिर भी इससे बच्चा बन गया। अरे एक लिविंग थिंग से एक और लिविंग थिंग बनना, इसको भाई हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। मगर मुझे बताइए ये कौन सी रिप्रोडक्शन इसने की, ये कौन सी नस्ल कशी इसने की, इसने एसेक्सुअल की। क्यों? क्योंकि यहां पेरेंट एक ही था, सेक्स सेल्स नहीं थी, फिर भी बच्चा बन गया, तो क्या बोलोगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलोगे। भाई साहब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इस्तेमाल होता है, एक ही पेरेंट इस्तेमाल होता है, इसमें दो पेरेंट्स नहीं, एक पेरेंट इस्तेमाल, और सेक्स सेल्स भी इस्तेमाल नहीं होती है, फिर भी बच्चा टपकता है, क्या बोलोगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाई दो पेरेंट्स इस्तेमाल होते हैं, टू पेरेंट्स बेटा इस्तेमाल होते हैं, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, और यहां पे भाई साहब सेक्स सेल्स भी इस्तेमाल हो जाती हैं, ठीक है। सेक्स सेल्स का मतलब गमीट्स, सेक्स सेल्स आर आल्सो यूज्ड, ठीक है, इसमें सेक्स सेल्स भी बेटा इस्तेमाल हो जाती है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? यस आई कैन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इस्तेमाल होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इस्तेमाल होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है भाई, सेक्स सेल्स इस्तेमाल नहीं होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल्स इस्तेमाल होती है, ठीक है। मतलब कि ये बेटा एक पेरेंट है, सेक्स सेल्स नहीं है, इससे बच्चा आ गया, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल देखो ये दो पेरेंट्स हैं, हाँ, अब बेटा इनकी सेक्स सेल्स भी इस्तेमाल हो गई और ये सेक्स सेल्स मिलके बेटा फिर क्या बन गया, बच्चा बन गया। जरा मुझे बताए, दो पेरेंट्स इस्तेमाल हो गए, इनकी सेक्स सेल्स इस्तेमाल हो गई, फिर बच्चा बन गया, तो सेक्सुअल। एक पेरेंट इस्तेमाल हो गया, कोई सेक्स सेल्स इस्तेमाल नहीं हो गई, फिर भी भाई साहब बच्चा बन गया, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डन। अरे सर मजा आ गया कसम से। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल ये दो तरीके हैं बच्चा बनाने के। नाउ चूज कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है। अरे ये तो ऑर्गेनिज्म तक नहीं है, कौन सा करेगा चूज। तो रिप्रोडक्शन के बच्चा बनाने के दो तरीके हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। अब हम उठाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सर आपने तो बोल दिया, अरे इसके तो टाइप्स देखो ना, इसके किस्म कितने हैं, इसके टाइप्स देखो, उसके बाद हम सेक्सुअल पे आते हैं, ठीक है। हाँ सर आप बताएं। देखो भाई एसेक्सुअल में मैंने लिखा है, ये बेटा इसका दूसरा नाम होता है एपोमिक्सिस भी बोलते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिंगल पेरेंट इस्तेमाल होता है, एक ही पेरेंट इस्तेमाल होता है, और इसमें सेक्स सेल्स बेटा इस्तेमाल नहीं होते, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल। सिंगल पेरेंट इस्तेमाल, सेक्स सेल्स इस्तेमाल नहीं होते हैं, फिर भी बच्चा बनता है, तो क्या बोलोगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलोगे या एपोमिक्सिस बोलोगे, ठीक है। हाँ मैंने तो ये लिख दिया भाई साहब, तो मैंने अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिख दिया। अब सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेटा टाइप्स होते हैं, क्या होता है, टाइप्स। तो एसेक्सुअल में क्या होता है, सिंगल पेरेंट। भाई साहब ये समझो, ये है भाई सिंगल पेरेंट, ये सिंगल पेरेंट है, एक ही पेरेंट है, और इस पेरेंट ने कोई भी सेक्स सेल नहीं बनाई, नो सेक्स सेल, इसमें कोई भी सेक्स सेल इस्तेमाल नहीं होगी, फिर भी बच्चा बन गया, फिर भी भाई साहब ऑफस्प्रिंग बन गया, फिर भी बच्चा बन गया। फिलहाल ऑफस्प्रिंग बोलो, फिर भी बच्चा बन गया, तो क्या कहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके टाइप्स हैं कोई, हाँ इसके बेटा टाइप्स होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप्स हैं। सर कौन कौन सा टाइप है मुझे बताए। पहला है फिशन, दूसरा है बडिंग, तीसरा है स्पोर फॉर्मेशन, चौथा है बेटा फ्रेगमेंटेशन, पांचवा है रिजनरेशन, और छठा है हाँ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। पहला है फिशन, दूसरा है बडिंग, तीसरा है भाई साहब स्पोर फॉर्मेशन, चौथा है फ्रेगमेंटेशन, पांचवा है रिजनरेशन, छठा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सर टफ है, किसने बोला, हु टोल्ड यू। अरे आ जाओ ना, फिशन देखो, देखो फिशन क्या होता है। ये भाई साहब आपके पास कौन है, आपके पास बेटा एक ऑर्गेनिज्म है, इसका नाम है अमीबा। अमीबा पेरेंट कितने हैं, एक, सेक्स सेल्स कहीं दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं। अमीबा बेटा अपने आप को काट देगा, क्या देगा, यहां देखो अमीबा का जो साइटोप्लाज्म है ना, अमीबा की ये बेटा सेल मेम्ब्रेन है ना, ये इसकी बेटा सेल मेम्ब्रेन है, डन। हाँ अब बेटा इस क्या करेगा, इस सेल मेम्ब्रेन को अंदर की ओर घुसाएगा, दैट मींस बेटा अमीबा क्या करेगा। अब देखो अमीबा ने अपने आप को क्या किया, यहां बेटा इस सेल मेम्ब्रेन को अंदर अंदर ले लिया। अब देख, अब देख, अब देख, इसने बेटा क्या किया, अब देख अंदर की ओर ले गया। हाँ
अमीबा ने, या इन नटशल बेटा अमीबा ने क्या किया भाई, अमीबा ने क्या किया, आप देख अमीबा ने अपने आप को क्या किया, साइटोप्लाज्म को और अंदर ले लिया, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन को और अंदर ले लिया बेटा। अब ऐसे कर रहा है, सुकड़ रहा। अमीबा ये है, इसने बेटा सेल मेम्ब्रेन को अंदर की ओर ले लिया बेटा। अब देखो सेल मेम्ब्रेन कहां पूछा, ठीक, अब और अंदर की ओर ले लिया, ठीक है। अब फाइनली बेटा अमीबा ने क्या किया, देख इसने और इस सेल मेम्ब्रेन अंदर की ओर ले लिया और यहां पे कट लगा, क्या लगा, कट। हाँ, ये बेटा अलग, ये अलग। 1 सेकेंड में बोल रहा हूं। अमीबा इसने सेल मेम्ब्रेन को अंदर की ओर ले लिया बेटा, अंदर की ओर फरो बनाया, अंदर की ओर ले लिया। जब अंदर की ओर ले लिया तो क्या हुआ बेटा, एक तो साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो रहा है, एक तो बेटा साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो रहा है। जो साइटोप्लाज्म है ना, आधा साइटोप्लाज्म इधर, आधा साइटोप्लाज्म इधर, और जो अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एक था, ये न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहा है। जरा देखो न्यूक्लियस की क्या हालत हो रही है, न्यूक्लियस भी भाई साहब डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहा है। उसके बाद बेटा अब इसने क्या किया, हाँ, अब और ये फेरो और अंदर किया, ये फेरो और अंदर किया, और किया ऐसे अंदर, जिसकी वजह से अंदर बेटा न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, पहले क्या हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ। न्यूक्लियस के डिवाइड होने को भाई साहब हमने क्या कहा, न्यूक्लियस के डिवाइड होने को हमने कहा कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। पहले इसने न्यूक्लियस को डिवाइड किया भाई साहब, हाँ, यहां पे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। अरे एक सेकंड, जब बेटा न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, हाँ न्यूक्लियस डिवाइड, अब ये बेटा अपने साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड करता है। अब ये अपनी सेल मेम्ब्रेन को ऐसे डिवाइड करता है, किया ना बेटा सेल मेम्ब्रेन को डिवाइड, जिसकी वजह जब ऐसे सेल मेम्ब्रेन को कट लग गया, यहां का साइटोप्लाज्म इधर, यहां का साइटोप्लाज्म इधर, है ना बेटा, इसने सेल मेम्ब्रेन को ऐसे कट दे दिया भाई। अब जब इसने कट दे दिया तो बेटा यहां का साइटोप्लाज्म इधर गया, यहां का साइटोप्लाज्म इधर, तो ऑर्गेनिज्म कितने बन गए, 2। साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना, यहां पे न्यूक्लियस डिवाइड हो गया तो कैरियोकाइनेसिस, यहां पे साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया तो साइटोकाइनेसिस। क्या, साइटोकाइनेसिस, साइटो बेटा ओ साइटोकाइनेसिस, ठीक है बेटा। हाँ, यहां पे क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस डिवाइड, यहां पे क्या हुआ, और यहां पे साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, ये है भाई साइटोकाइनेसिस। जब ये हो गया डिवाइड, साइटोकाइनेसिस के बाद आप देखो बेटा, साइटोकाइनेसिस के बाद आप देखो ऑर्गेनिज्म कितने बन गए, 2 डॉटर सेल्स बन गए, या ऑर्गेनिज्म 2 बन गए। पहले लिविंग थिंग कितने थे, अरे भाई साहब पहले तो लिविंग थिंग एक था, पहले देखिए ना, लिविंग थिंग पहले कितने थे भाई साहब, लिविंग थिंग पहले एक था, और फाइनली लिविंग थिंग कितने बन गए, 2। पहले ऑर्गेनिज्म एक था और फाइनली ऑर्गेनिज्म 2 बन गए। अरे एक ऑर्गेनिज्म से 2 ऑर्गेनिज्म बनना, या एक ऑर्गेनिज्म से और नया ऑर्गेनिज्म बनना, अरे एक ऑर्गेनिज्म से नया ऑर्गेनिज्म बनना, इसको भाई हम क्या बोलते हैं, यहां पे एक ऑर्गेनिज्म था, यहां पे 2 बन गए, तो ये रिप्रोडक्शन है। एक ऑर्गेनिज्म ने यानी कि एक और ऑर्गेनिज्म बनाया, इसको भाई हम क्या कहेंगे, ये तो भैया रिप्रोडक्शन है। लेकिन कौन सा रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल है सेक्सुअल, सर एसेक्सुअल है, क्यों, क्योंकि इसमें पेरेंट कितने इस्तेमाल हो गए, एक पेरेंट इस्तेमाल हो गया। सेक्स सेल्स कहीं पे इस्तेमाल हो गई, नो, फिर भी बेटा यहां पे बच्चा बन गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन ये कौन सी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको हम बोलते हैं फिशन। फिशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को क्या दिया, काट दिया। फिशन क्यों बोलते हैं, इसमें एक ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को क्या दिया, काट दिया। पहले क्या दिया, पहले कैरियोकाइनेसिस की, न्यूक्लियस को डिवाइड किया, उसके बाद साइटोप्लाज्म को डिवाइड किया, और फाइनली अपने आप को काट दे दिया। जब काट दे दिया, इसको भाई हम क्या कहते हैं, फिशन बोलते हैं। फिशन कौन दिखाता है, अमीबा दिखाता है। क्या मैं हक के साथ कह सकता हूं कि भाई साहब ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसी है जिसमें एक पेरेंट और विदाउट सेक्सुअल उसके बाद भी बच्चा बनता है, एसेक्सुअल है। ये कौन सी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसको हम बोलते हैं फिशन। क्योंकि मैंने आपको बोला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप्स है, एक है भाई साहब फिशन, और ये बताइए कौन सा है, ये भाई साहब फिशन है। कौन है, यह है फिशन। फिशन कौन दिखाता है, अमीबा दिखाता है। लेकिन ये फिशन तो है, ये फिशन है, जरा मुझे बताए, अगर ये फिशन है भाई साहब, फिशन है, ये कौन सी फिशन है, इसमें एक ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को कट दे दिया और 2 ऑर्गेनिज्म बनाए, तो ये कौन सा फिशन है, ये है भाई साहब बाइनरी फिशन। कौन सा है ये, इसको बेटा हम बोलते हैं, ये है बाइनरी फिशन। कौन सा है भाई साहब, ये इसको हम बोलते हैं बाइनरी फिशन। ये कौन सी फिशन है, ये है बेटा बाइनरी फिशन, ये है बाइनरी फिशन। इसको हम क्यों बोलते हैं बाइनरी फिशन, क्योंकि इसमें एक ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को कट दे दिया, 2 ऑर्गेनिज्म बनाए, यहां पे 2 ऑर्गेनिज्म बनाए, एक ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को कट देने के बाद 2 ऑर्गेनिज्म बनाए, इसको भाई हम बोलते हैं बाइनरी फिशन। समझा। अच्छा एक और एग्जांपल देता हूं, ये अमीबा की थी, यह है बेटा लेशमेनिया बेटा, लेशमेनिया पता है ना, कालाजार, हाँ, अरे लेशमेनिया पता है ना, अरे लेशमेनिया जो भाई साहब है, ये एक ऑर्गेनिज्म है लेशमेनिया का। अब देख एक ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म ने क्या किया भाई, इस ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, पहले ये बेटा कैरियोकाइनेस करता है, न्यूक्लियस को डिवाइड करता है। पहले देखो इसने न्यूक्लियस को डिवाइड किया, 2 न्यूक्लियस बन गए ना, पहले न्यूक्लियस को डिवाइड किया, यहां पे बेटा क्या हो गई, कैरियोकाइनेसिस हो गई। क्या हो गई बेटा, यहां पे पहले ही कैरियोकाइनेसिस हो गई, यहां पे पहले ही क्या हो गई, कैरियोकाइनेसिस।
कैरियोकाइनेसिस हो गई। न्यूक्लियस को पहले डिवाइड किया जाता है, उसके बाद हाँ न्यूक्लियस अलग अलग हो गया, कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद ये ऑर्गेनिज्म अपने आप को ऐसे काट देता है। जरा देखो इस ऑर्गेनिज्म ने अपनी बॉडी को ऐसे काट दे दिया है ना, फर्रो बनाया, ऐसे काट दे दिया, काट बिल्कुल जब इसने कट दे दिया, ये कट डीप चला जाता है, ये कट ऊपर तक जाता है। जब ये कट ऊपर तक चला जाता है फाइनली बेटा तो साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, यहाँ का साइटोप्लाज्म इधर, यहाँ का साइटोप्लाज्म इधर, ये कट इधर इधर डीप हो जाता है, फिर ये ऑर्गेनिज्म अलग, ये ऑर्गेनिज्म अलग बन जाता है। ठीक है, ये बेटा दो ऑर्गेनिज्म बने। हाँ यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बेटा साइटोकाइनेसिस हो गई, साइटोकाइनेसिस हो गई, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और दो ऑर्गेनिज्म बन गए। ये एक ऑर्गेनिज्म है बेटा, ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, दो ऑर्गेनिज्म बन गए। तो एक लिविंग थिंग से दो ऑर्गेनिज्म बनना भाई साहब ये क्या है, ये रिप्रोडक्शन है। एक लिविंग थिंग से दो ऑर्गेनिज्म यहां पे बन गए, ये भाई साहब रिप्रोडक्शन है। लेकिन कौन सी रिप्रोडक्शन है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बिकॉज लिविंग थिंग एक ही था और फाइनली बेटा दो बन गए, ये भाई साहब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्या ये अगर अच्छा ये एक ही ऑर्गेनिज्म, क्या सेक्स सेल्स इस्तेमाल हो गए, एक ही ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल हो गया, सेक्स सेल्स इस्तेमाल नहीं हो गई, फिर भी फाइनली दो बच्चे बन गए। ठीक है, इसको भाई हम क्या कहेंगे, ये भाई साहब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इस्तेमाल होता है, सेक्स सेल्स इस्तेमाल नहीं होती है, फिर भी बच्चा बनता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लेकिन मुझे बता दो बेटा, टेल मी वन थिंग, मुझे बता दो अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कौन सी वाली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बिकॉज भाई साहब हाँ ये अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मुझे बताए ये भाई कौन सी है, ये भी फिशन है, क्योंकि इसमें भी एक ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को क्या दे दिया, कट, यहां पे भी एक ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को भाई साहब कट दे दिया, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये भी फिशन है। लेकिन कौन सी फिशन है, बाइनरी फिशन है और कोई है, सर ये भी बाइनरी फिशन है, क्योंकि इसमें भी एक ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को क्या दे दिया, कट दे दिया, कट दे दिया, कट दे दिया, कट दे दिया, तो ये फिशन है। जब एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को कट देता है तो दो ऑर्गेनिज्म बनते हैं, भाई साहब हम इसको क्या बोलते हैं, फिशन बोलते हैं। लेकिन ये कौन सी फिशन है, ये भी बाइनरी फिशन है, क्योंकि एट द एंड बेटा दो कट देने से दो ऑर्गेनिज्म बन गए, ये तो भाई साहब ये भी बाइनरी फिशन है, ये मैंने लिखा है, ये भी बेटा बाइनरी फिशन है, ये भी भाई साहब बाइनरी फिशन है। डन। हाँ उसके बाद नेक्स्ट बेटा, हाँ अच्छा ये देखिए बेटा एक और एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी, प्लाज्मोडियम को, अरे बाइनरी नहीं है, मल्टीपल है भाई साहब, ये मल्टीपल है। ठीक है एक सेकंड, ये मल्टीपल फिशन है, MULTIPL, मल्टीपल फिशन है, मतलब कि देखो प्लाज्मोडियम बेटा, प्लाज्मोडियम ये प्लाज्मोडियम भाई साहब, इसका न्यूक्लियस देखो अंदर से डिवाइड डिवाइड डिवाइड, देखो कितने भाई न्यूक्लियस बन गए, बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए। ठीक है, फाइनली बेटा ये इसका जो सिस्ट है, ऊपर से कवर है, सिस्ट है, ये सिस्ट बेटा क्या हो जाता है, ये सिस्ट कट हो जाता है, सिस्ट कट हो गया, ब्रेक हो गया, और ये न्यूक्लियस बेटा क्या निकल गए बाहर, ये न्यूक्लियस या सेल्स बेटा ये बाहर आ गए, या इधर देखो ये बेटा प्लाज्मोडियम है, बिल्कुल है। अब देखो इसके अंदर ये, अब बेटा इसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसे डिवाइड 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 कर दिया। ठीक है, अब उसके ऊपर जो सिस्ट है, सिस्ट को ब्रेक करने के बाद ये सेल्स बाहर आ गई। ठीक है, ये सेल्स क्या आ गई, बाहर आ गई। मुझे बता दो एक ऑर्गेनिज्म से यहाँ पे बहुत सारे बन गए, तो एक कौन सी है भाई, ये है मल्टीपल फिशन। ठीक है, ये कौन सी है, मल्टीपल फिशन। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं, इससे सिंपल एग्जांपल मैं बेटा आपको दिखाता हूं। देखो अमीबा का नाम सुना है, बिल्कुल, अमीबा भी बेटा क्या दिखाता है, ये अमीबा है, समझो बेटा ये कौन है, ये है अमीबा। ठीक है, अमीबा ने क्या किया अपने आप को, अमीबा ने भाई साहब अपने आप को कट दे दिया, क्या दे दिया, कट, ऐसे भी कट दे दिया, 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 इसने अपने आप को बहुत सारे कट्स दे दिए। क्या दे दिए, कट। ये कट बेटा अलग अमीबा बनता है, और ये कट अलग अमीबा बनता है, और ये कट बेटा अलग अमीबा बनता है, ये कट बेटा अलग अमीबा बनता है, ये कट अलग अमीबा बनता है, और ये कट बेटा अलग अमीबा बनता है। जरा मुझे बताएं यहां पे अमीबा ने अपने आप को बहुत सारे कट दे दिए, पहले मुझे बताइए यहां पे एक ऑर्गेनिज्म ने बहुत सारे बच्चे बनाए, ये क्या है भाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्यों, क्योंकि पेरेंट एक है, सेक्स सेल्स इस्तेमाल नहीं हो गई, फिर भी बच्चे बन गए, ये एसेक्सुअल है। अगर ये एसेक्सुअल है, कौन सा, फिशन। फिशन का मतलब होता है कट देना, यहां पे एक ऑर्गेनिज्म ने बहुत सारे कट दे दिए और बच्चे बनाए, ये फिशन है। लेकिन कौन सा फिशन है, बाइनरी या मल्टीपल, नहीं ये मल्टीपल फिशन है। क्यों, यहां पे ऑर्गेनिज्म ने, एक लिविंग थिंग ने अपने आप को बहुत सारे कट दे दिए, एक ऑर्गेनिज्म ने ऐसे भी कट दे दिया, ऐसे भी बहुत सारे कट दे दिए, बहुत सारे कट देने के बाद बहुत सारे बच्चे बन गए, तो इसको भाई हम क्या बोलेंगे, ये है भाई साहब मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन में यही फर्क है, बाइनरी फिशन में भाई साहब एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को एक कट देता है, ऑर्गेनिज्म दो बनते हैं, बाइनरी फिशन। और मल्टीपल फिशन में एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को बहुत सारे कट देता है और वहां पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बनते हैं, तो इसको बेटा बोलते हैं मल्टीपल फिशन। तो मल्टीपल फिशन किसने दिखाया, बताए किसने दिखाया भाई, अमीबा ने भी दिखाया, प्लाज्मोडियम में दिखाता है। डन। हाँ
तो हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट इस्तेमाल, सेक्स सेल्स इस्तेमाल नहीं, फिर भी बच्चा बनता है, तो एसेक्सुअल। एसेक्सुअल के बहुत सारे टाइप्स हैं। एक टाइप है फिशन। फिशन बेटा इसमें ऑर्गेनिज्म अपने आप को कट देता है, उसके बाद बच्चे बनता है, ये फिशन है। लेकिन अगर ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को एक कट दे दिया, बच्चे दो बनेंगे, तो बाइनरी फिशन। अगर ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को बहुत सारे कट दे दिए तो बहुत सारे बच्चे बनेंगे, तो मल्टीपल फिशन कहते हैं। डन। हाँ, अब इसके बाद बेटा फिशन कंप्लीट। नाउ बेटा हम आते हैं, यह है बाइनरी और मल्टीपल फिशन की डिफरेंस। मैंने आपको लिख दिया, यानी कि बोल दिया, जो अभी बेटा मैंने आपको बोल दिया, ठीक। हाँ, इस प्लाज्मोडियम के बारे में बेटा याद रखना, ये प्लाज्मोडियम क्या करता है, ये कॉज मलेरिया करता है। क्या करता है बेटा, इंसानों में भाई साहब ये क्या करता है, कॉज मलेरिया। जब इंसान की बॉडी में चला जाए बेटा, इंसान को मलेरिया की बीमारी होती है। डन। हाँ, अब बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा जो टाइप है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज बडिंग। देखो बडिंग क्या होता है। बडिंग में एक ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के ऊपर बड बनाता है। जैसे बेटा आप यहां पे देखो, ये बेटा कौन है, इसका नाम है हाइड्रा। हाइड्रा ने अपनी बॉडी के ऊपर ये बड चढ़ाया, जरा देखो, हाइड्रा है ये बेटा। हाँ, ये हाइड्रा। हाइड्रा ने अपनी बॉडी, ये हाइड्रा के टेंट, ये छोड़िए, अब ये हमें इस बर्ड पे फोकस करना है। ये भाई साहब ये हाइड्रा है। देखो हाइड्रा ने अपनी बॉडी के ऊपर ये बर्ड बनाया, ठीक है। ये बर्ड बड़ा हो जाता है, बर्ड, ये बर्ड बड़ा हो गया। अब देखो ये बर्ड बड़ा हो गया, उसके बाद ये बर्ड और बड़ा हो गया, ठीक है। हाँ, हो गया बड़ा। फाइनली बेटा हाइड्रा की बॉडी से ये जो बर्ड बड़ा हो गया, ये बर्ड बेटा डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है बॉडी से, हो गया अलग। जरा मुझे बताएं, ऑर्गेनिज्म कितने थे, ऑर्गेनिज्म एक था, है ना। और फाइनली कितने बन गए, दो, ये और ये बन गया, दो बन गए। तो एक लिविंग थिंग से और लिविंग थिंग बनना, या लिविंग थिंग से और नए लिविंग थिंग बनना, इसको भाई साहब हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। क्या ये रिप्रोडक्शन है, हाँ। बट कौन सी है, यह है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों, क्योंकि इसमें बेटा पेरेंट कितने हैं, एक। सेक्स सेल्स कई है नहीं, फिर भी बच्चा बन गया। एक लिविंग थिंग से फाइनली बेटा एक और लिविंग थिंग बन गया। ये भाई साहब क्या है, यह है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मुझे बताए कौन सी, इसमें ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को काट दे दिया। क्या ये फिशन है या बडिंग है, सॉरी बडिंग है। क्यों, इसमें ऑर्गेनिज्म ने अपनी बॉडी के ऊपर क्या चढ़ाया, बड। ये बड बड़ा बड़ा हो गया और फाइनली बॉडी से डिटैच हो जाता है, ये नया ऑर्गेनिज्म बन गया, ये नया हाइड्रा बन गया, न्यू हाइड्रा बन गया। तो भाई साहब इसको हम बडिंग बोलते हैं। बडिंग में एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, बॉडी के ऊपर बड चढ़ाता है, समझा। हाँ, बॉडी के अंदर भी बनाता है बड, लेकिन यहां पे बेटा एक्सोजीनियस बडिंग है, बॉडी के ऊपर से इसने बड बनाया, ये बड बॉडी से अलग हो जाता है, ये है भाई साहब बडिंग। इतना तूफान है नहीं, ठीक है। डन। हाँ, नेक्स्ट बेटा, अब तीसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप, जिसको हम बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। फंगाई तो सुना होगा, ठीक है बेटा। हाँ, हम इसकी बात करते हैं। जैसे बेटा राइजोपस है, म्यूकर है, ये क्या दिखाते हैं भाई साहब, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, आप बेटा ये राइजोपस देखिए, फंगाई देखिए। फंगाई बेटा फॉर एग्जांपल ब्रेड के ऊपर है, ठीक है। ये ब्रेड के ऊपर बेटा फंगस है। फंगाई की देखो, फंगाई ऐसे होता है, जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे बेटा, इसमें आप ये देखोगे फंगाई में बेटा, ये आप ये चीजें देखोगे, ठीक है। ये देखोगे बेटा स्पोरेंजियम देखोगे, इसके अंदर बेटा क्या है, ये बेटा इसके अंदर स्पोर्स देखेंगे आप। खैर बेटा ये फंगाई ब्रेड के ऊपर बैठा हुआ। फंगाई का जो हेड होता है, इस हेड को बेटा हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। इस हेड के अंदर बेटा छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जिनको बेटा हम क्या बोलते हैं, स्पोर्स बोलते हैं, स्पोर्स, ठीक है बेटा, स्पोर्स। अब बेटा ये फंगस यहां पे बैठा हुआ है। अब अचानक फॉर एग्जाम्पल बेटा हवा की वजह से, विंड की वजह से, ये जो स्पोरेंजियम है बेटा, इस स्पोरेंजियम से बेटा क्या गिर गए, स्पोर्स गिर गए। देखो बेटा स्पोर्स गिर गए, स्पोर्स बेटा गिर गए, ये स्पोर्स बेटा गिर गए। ये स्पोर जो ना, ये जो बेटा स्पोर है बेटा, स्पोर गिर गया। ये स्पोर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पड़ गया, स्पोर बेटा यहाँ पे पड़ गया। जब ये स्पोर यहाँ पे पड़ गया और बेटा क्या हो जाएगा, ये जो एक स्पोर है ना, इस एक स्पोर से पूरा नया फंगस बनेगा। जरा देखो बेटा, इस एक स्पोर से बेटा पूरा नया फंगस बन गया। जरा देखो, इस एक स्पोर से बेटा पूरा नया फंगस बना। तो एक स्पोर से पूरा नया ऑर्गेनिज्म बनना, इसको भाई हम बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। सिंपल। एक स्पोर से पूरा नया ऑर्गेनिज्म बनना, इसको भाई हम बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना। हाँ, एक ही बेटा स्पोर इस्तेमाल हो गया, और बेटा क्या है, स्पोर इस्तेमाल हो गया, तो उसके बाद पूरा नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया। तो भाई साहब क्या कहते हैं, दो पेरेंट्स तो इस्तेमाल नहीं हो गए, तो क्या बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर से पूरा नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होना, स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। जैसे बेटा मैं बोलूं, कौन दिखाता है, राइजोपस दिखाता है। तूफान माता है नहीं, बिल्कुल। नेक्स्ट बेटा है फ्रेगमेंटेशन। हाँ, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है, जैसे बेटा ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसका नाम है स्पाइरोगायरा। क्या नाम है बेटा, इसका नाम है स्पाइरोगायरा। अब देखिए स्पाइरोगायरा को बेटा कट लग गया, ऐसे एक कट दो कट, फॉर एग्जाम्पल या चले मान लो एक कट। स्पाइरोगायरा को क्या लग गया बेटा, कट फ्रेगमेंट हो गए, टुकड़े हो गए। फॉर एग्जाम्पल बेटा इसको यहाँ पे कट लग गया स्पाइरोगायरा को। ये जो कट है ना, ये कट बेटा कल को अलग एक नया स्पाइरोगायरा बनेगा। ये जो कट है, ये कल को नया एक स्पाइरोगायरा बनेगा। तो मेरी जान याद रख, जब एक स्पाइरोगायरा जो होता है ना, अब जब इसको कट लग जाता है,
कट 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 लगने के बाद बेटा इससे क्या बनता है, इस अलग अलग कट से बेटा पूरा नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। इसको बेटा हम बोलते हैं क्या, फ्रेगमेंटेशन। सर आप फंस गए, क्योंकि आपने बोला फिशन में भी एक ऑर्गेनिज्म को कट लगता है और फ्रेगमेंटेशन में भी कट लगता है। सर फिर फर्क क्या है, फिशन और फ्रेगमेंटेशन को हम कैसे अलग करें? बिल्कुल, फिशन बेटा, फिशन होता है किसमें, फिशन होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जो ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग थिंग एक सेल का बना होता है, जो लिविंग थिंग एक सेल का बना होता है उसको बेटा अगर कोई लिविंग थिंग एक सेल का बना है और उसके बाद वो अपने आप को कट दे के नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा, उसको हम फिशन बोलते हैं। जबकि फ्रेगमेंटेशन में भाई साहब क्या होता है, इसमें एक ऑर्गेनिज्म यानी कि मल्टीसेलुलर होता है, ये बहुत सारी सेल्स का बना है। यहां पे आप देखो सिपाइरोगैरा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये बेटा बहुत सारी सेल्स का बना है, उसके बाद इसने कट दे दिया और ये अलग अलग कट बेटा अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गया। इसको भाई साहब हम क्या कहेंगे, फ्रेगमेंटेशन कहेंगे। नाउ आई कैन से बेटा फिशन और फ्रेगमेंटेशन में ये फर्क है, फिशन यूनिसेलुलर में होता है और फ्रेगमेंटेशन बेटा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो जाता है। डन। हां, तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म को टुकड़े हो जाते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को टुकड़े हो गए और टुकड़े अलग अलग टुकड़ा अलग अलग और नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो ये भाई साहब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लेकिन कौन सा, ये भाई साहब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो ये कौन सी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये भाई साहब है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, डन। उसके बाद अच्छा फ्रेगमेंटेशन कौन दिखाता है, एग्जांपल मैंने बेटा साथ साथ छोटा नोट लिखा है, उसके बाद साथ साथ एग्जांपल लिखे हैं, जैसे सिपाइरोगैरा है। डन। हाफ। उसके बाद है अब रिजनरेशन। रिजनरेशन में क्या होता है, बिल्कुल रिजनरेशन के एग्जांपल बेटा है प्लेन एरिया। ये एक प्लेन एरिया ऑर्गेनिज्म है। देखो बैठ, इसके बॉडी पार्ट्स कट गए, इसका बेटा हेड कट गया, इसका मेन बॉडी कट गया, इसके लोअर बॉडी पार्ट्स कट गए। देखो यहां मैं आपको ऐसे बताऊं बेटा, ये बेटा प्लेन एरिया है, कौन है, इसका नाम है प्लेन एरिया। प्लेन एरिया, प्लेन एरिया, ये बेटा प्लेन एरिया। प्लेन एरिया के बॉडी पार्ट्स कट गए, ये बॉडी पार्ट कट गया, देखो ये बॉडी पार्ट कट गया, ये बॉडी पार्ट कट गया। ये जो बॉडी पार्ट कट वाला बॉडी पार्ट, यानी कि जो बॉडी का पार्ट कट गया है ना, ये जो बॉडी का पार्ट कट गया है, ये कट वाला बॉडी पार्ट बेटा पूरा नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा, पूरा नया प्लेन एरिया बनाएगा। इस यहां पे बॉडी का ये पार्ट कट गया, इस बॉडी के पार्ट ने रिजनरेट किया, वापस पूरा नया ऑर्गेनिज्म बनाया। यहां का ये बॉडी पार्ट कट गया, इस बॉडी पार्ट ने पूरा नया प्लेन एरिया बनाया, रिजनरेट किया, वापस से दोबारा से बनाया। बॉडी का यहां कोई पार्ट कट जाता है, बॉडी का वो पार्ट बेटा जो कट, यानी कि बॉडी का कोई पार्ट कट जाता है, वो जो बॉडी का पार्ट कोई कट गया, वो पार्ट बेटा पूरा वो रिजनरेट हो जाता है, नए से तामीर हो जाता है, नए से कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, कॉन्स्ट्रक्शन करता है और पूरा नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। इसका मतलब होता है जब बेटा एक ऑर्गेनिज्म को कोई बॉडी का पार्ट कट जाता है और वो कट वाला बॉडी का पार्ट जो बेटा नया ऑर्गेनिज्म बनाता है, रिजनरेट करके नया ऑर्गेनिज्म बनाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिजनरेशन। रीजनरेशन बेटा प्लेन एरियाज में होती है, समझ आया। तो इसमें बॉडी का कोई पार्ट कट गया, जो बॉडी का पार्ट कट गया वो बेटा रिजनरेट होकर नया पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है, इसको भाई साहब हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं। डन। हाँ, तो ये हो गए बेटा हमारे 5 टाइप्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। फिशन, एक ऑर्गेनिज्म इसमें यूनिसेलुलर होता है, कट देता है। अगर एक कट दिया, 2 ऑर्गेनिज्म बन गए तो बाइनरी फिशन। अगर बहुत सारे कट दिए, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बनते हैं तो मल्टीपल फिशन। उसके बाद बेटा बर्डिंग, एक हाइड्रा की एग्जांपल है। हाइड्रा क्या करता है भाई, वो अपनी बॉडी के ऊपर बर्ड चढ़ाता है, ये बर्ड बड़ा बड़ा होकर डिटैच हो जाता है, नया ऑर्गेनिज्म बनाता है, तो बर्डिंग। उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन, जैसे बेटा राइजोप्स की मैंने बात की, फंगई की मैंने बात की, तो क्या होता है एक ऑर्गेनिज्म एक स्पोर से बनता है, स्पोर जो है ना, स्पोर, एक स्पोर से पूरा नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, तो इसको भाई हम बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन, जैसे राइजोप्स है, फंगई ना। नेक्स्ट बेटा है फ्रेगमेंटेशन। एक ऑर्गेनिज्म बेटा ये क्या होता है, मल्टीसेलुलर होता है, इसको कट लगता है, ये अलग अलग कट अलग अलग नया ऑर्गेनिज्म बनाता है, इसको भाई हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, जैसे सिपाइरोगैरा। उसके बाद मैंने आपको बोला रीजनरेशन। रीजनरेशन में भाई साहब होता क्या है, इसमें एक ऑर्गेनिज्म को, जैसे प्लेन एरिया, इसमें एक ऑर्गेनिज्म को बॉडी का कोई पार्ट कट जाता है, वो बॉडी का जो पार्ट कट गया है ना, वो बेटा रिजनरेट 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 करता है और पूरा नया ऑर्गेनिज्म बनाता है, इसको भाई साहब हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव, सॉरी इसको हम बोलते हैं रीजनरेशन। और लास्ट पे बेटा हमारा क्या रहता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव का यहां पे मतलब होता है प्लांट के साथ रिलेट है, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन बेटा क्या है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें क्या होता है, ये लास्ट वाला टाइप है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन में प्लांट का कोई पार्ट, प्लांट का कौन सा पार्ट होता है, प्लांट का लीफ होता है पार्ट, स्टेम होता है, ब्रांच होते हैं, रूट्स होते हैं, प्लांट का कोई भी पार्ट ले लो, लेकिन हर एक प्लांट में एप्लीकेबल नहीं है, हर एक प्लांट ये नहीं करता है, ये कोई कोई प्लांट करता है। प्लांट के किसी पार्ट से पूरा नया प्लांट बनता है। फॉर एग्जांपल बेटा ये प्लांट का लीफ है, प्लांट का लीफ गिर गया, ये किसी किसी प्लांट में होता है, हर एक में नहीं। प्लांट का बेटा ये लीफ गिर गया, जब प्लांट का भाई साहब लीफ गिर गया जमीन के ऊपर, और बेटा कुछ दिनों के बाद ये जो लीफ है ना, ये बेटा नया प्लांट बनाता है। ये जो गिरा हुआ लीफ है, ये बेटा नया प्लांट बनाता है। जब प्लांट का कोई पार्ट, जब प्लांट का कोई पार्ट, रिमेंबर, जब प्लांट का भाई साहब कोई पार्ट, जब प्लांट का कोई पार्ट
नया प्लांट बनाता है, इसको भाई साहब हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलते हैं। नाउ आई कैन से वेजिटेटिव प्रोपागेशन का मतलब होता है जब प्लांट का कोई पार्ट बेटा प्लांट से अलग हो जाए और नया प्लांट बनाए, इसको भाई हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलते हैं। जैसे बेटा हम बेटा इसकी बात करें, पोटैटो की बात करें, पोटैटो बेटा वो क्या होता है, पोटैटो बेटा हाँ तो ट्यूबर्स में आता है। खैर बेटा पोटैटो की बात करते हैं, ये बेटा एक प्लांट का एक पार्ट होता है। पोटैटो को अलग निकालो, निकालना प्लांट से अलग करो, काट दो पोटैटो को बेटा, बीच में काट दो, जमीन में डालो, जमीन में डाला, कल को बेटा ये क्या करेगा, ये पोटैटो बेटा नया प्लांट बनाएगा। तो प्लांट, ये पोटैटो प्लांट का एक पार्ट है, तो पोटैटो ने क्या किया, इस प्लांट के एक पार्ट ने नया प्लांट बनाया, तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है ना। अच्छा इस तरह लीफ है बेटा, एक प्लांट है दुनिया में जिसका नाम है ब्रायोफाइलम लीफ, ब्रायोफाइलम प्लांट। ब्रायोफाइलम प्लांट से बेटा क्या हो जाए, ब्रायोफाइलम ट्री, बेटा ब्रायोफाइलम ट्री से क्या हो जाता है, उससे लीफ गिर जाता है, ठीक है, लीफ गिर गया, लीफ जब गिर गया ब्रायोफाइलम लीफ बेटा जमीन के ऊपर आ गया, जमीन के ऊपर आ गया, इस ब्रायोफाइलम लीफ ने बेटा रूट्स बनाए, और कल को जब रूट्स बनाए बेटा ये नया प्लांट भी बना सकता है। तो एक लीफ जो एक प्लांट का पार्ट है, इस लीफ ने बेटा नया पूरा ऑर्गेनिज्म, नया पूरा प्लांट डेवलप किया, इसको भाई हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलते हैं। ओनियन में देखो बेटा, ओनियन देखो इनके रूट्स देखो, या बेटा वो जो ग्रासेस होते हैं ना, कुछ ग्रासेस बेटा, कुछ ग्रासेस जैसे रनर्स, ऑक्सैलिस, ठीक है, जो ग्रासेस होते हैं ना, घास बेटा, घास होते हैं ना जो हम पार्क वगैरह में लगाते हैं बेटा, जो ग्रास होता है, ग्रास का एक तिनका काटो, घास का इतना सा छोटा सा तिनका काटो, वो प्लांट का पार्ट होता है ना, प्लांट का पार्ट, घास का तिनका काटो, जमीन के ऊपर डालो, कुछ दिनों के बाद बेटा वो क्या हो जाएगा, पूरा नया ग्रास का प्लांट बनेगा। तो बेटा वो क्या है भाई साहब बताए ना, वो है वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन नटशल बेटा। या मैं आपको कहूं, रोज फूल है, गुलाब है, खराब मत करो, मैं गरीब लड़का हूं, जवाब मत करो, बचपन का सबसे बदनाम और मशहूर शेर है ना। तो खैर बेटा बात यह है, ऐसा तो कभी मैंने कहा नहीं, आप भी किससे ऐसे कहना नहीं, वरना थप्पड़ पड़ेगा और चप्पल भी मार सकती है वो, तो कोई बात नहीं, आप इधर समझो, हंसो मत, इधर देखो। मैं आपको बेटा ऐसी बात कह रहा हूं कि भाई साहब आपने रोज तो देखा होगा, रोज का प्लांट भी देखा होगा, जब भी रोज याद आता है तो कोई याद आती है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, जवानी सॉरी आपकी टीन एज है, टीन एज में ऐसा होता है, इस चीज से दूर अभी रहो। भाई साहब आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, 10th को अच्छे रैंक से पास करो सब बेटा, उसके बाद 11th में 12th में अच्छी जबरदस्त तरीके से मेहनत करो, उसके बाद जब आपका इंशाल्लाह नीट या जेई जो आपका बेटा सपना होगा, जब वो मतलब आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करेंगे ना, तो आपको पता है फिर बेटा वहीं से रिश्ते आते हैं, बिल्कुल वहीं से रिश्ते आते हैं, रिश्ते आए मतलब क्या बोलते हैं, ऑप्शनल रिश्ते घर वालों को, जो ना वो लीगल रिश्ते आते हैं, घर वालों को आते हैं, भाई ये आपने क्यों यार, आपने किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्वालिफाई किया, ठीक है, ऐसा होता है, आपने नीट को, जेई को, आपने किसी अच्छे सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक किया होता है, तो भाई साहब फिर तो आता ही है। लोग औकात देखते हैं, लोग शक्ल सूरत कहाँ देखते हैं, लोग बेटा औकात आज देखते हैं, लोग ये देखते हैं कितना कमाता है, लोग ये देखते हैं भाई कितना स्टेट्स है इसका, इस बंदे का रुतबा कितना है, कोई कैरेक्टर नहीं देखता है भाई। खैर तो ये तो आपके आगे थोड़ा और समझ आएंगे अच्छे से चीजें, लेकिन हम तो रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, हम इसी में थोड़ा अभी अभी आप अपने आप को घुसाएंगे। इतना तो कहना है भाई आपसे, रोज तो देखा होगा ना, बिल्कुल सर हमने रोज देखा है, रोज का प्लांट तो देखा होगा सर, क्या बात कर रहे हैं, हमारा प्यारा पसंदीदा प्लांट है। खैर बेटा आप बेटा रोज की एक ब्रांच काटो, रोज प्लांट की एक ब्रांच काटो, ब्रांच काटी, इतनी सी ब्रांच बेटा आपने काटी, काट दी ब्रांच, हाँ उसके बाद बेटा इस ब्रांच को ऐसे जमीन में डालो, डाला जमीन में, कुछ दिनों के बाद बेटा देखो ये जो रोज की जो ब्रांच है ना, ये नया रोज प्लांट बना गया। अरे वाह, प्लांट के एक पार्ट ने पूरा नया प्लांट बनाया, प्लांट के एक पार्ट ने, ये रोज की ब्रांच प्लांट का एक पार्ट है, प्लांट के एक पार्ट ने पूरा नया प्लांट बनाया। भाई साहब क्या कहोगे इसको, भाई साहब हम कहेंगे ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन है। प्लांट के किसी पार्ट से पूरा नया प्लांट बनना, प्लांट के किसी पार्ट से पूरा नया प्लांट बनना, इसको भाई हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलते हैं। यहां पे देखो ब्रायोफाइलम लीफ बेटा, ये जमीन के ऊपर गिर गया और इसने रूट्स बना के पूरा नया प्लांट बनाया, ठीक है। अच्छा यहां पे बेटा पोटैटो को देखो, हमने पोटैटो प्लांट का एक पार्ट है, जमीन में डाला, पूरा नया प्लांट बनाया, ग्रास का तिनका जमीन में डाला, पूरा नया प्लांट बनाया, ओनियन बेटा पूरा नया। अच्छा जिंजर को देखो बेटा, जिंजर को देखो जो राइजोम्स में आता है, जिंजर देखो, जिंजर बेटा पूरा जमीन में डाल के पूरा नया प्लांट बनाता है। दैट मीन्स भाई साहब जब प्लांट के किसी पार्ट से पूरा नया प्लांट बनता है, मेरी जान क्या कहोगे, उसको आप वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहोगे। वेजिटेटिव प्रोपागेशन बेटा बहुत किस्म का होता है, कुछ को हम बोलते हैं कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। कटिंग का मतलब आपने प्लांट का एक पार्ट काटा,
प्लांट का एक, जैसे रोज प्लांट की एक ब्रांच आपने काटी, जमीन में डाली, इस रोज प्लांट की इस ब्रांच ने पूरा नया प्लांट बनाया। बेटा ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन है, क्योंकि प्लांट के एक पार्ट से पूरा नया प्लांट बन गया। लेकिन वेजिटेटिव प्रोपागेशन का कौन सा टाइप, इसको हम बोलते हैं कटिंग, क्योंकि आपने रोज ब्रांच काट के जमीन में डाली, इसको हम बोलते हैं कटिंग। दूसरा होता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है, एक प्लांट का पार्ट काटो, दूसरे प्लांट के साथ इसको जोड़ो। एक प्लांट यहां पे बेटा आपके पास है, दूसरा प्लांट यहां पे है, इस प्लांट का ये टिप काटो और दूसरे प्लांट के साथ टिप मर्ज करो। यहां पे आपने टिप मर्ज किया तो बेटा उसके बाद ये प्लांट नया डेवलप करेगा। इसको बेटा हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग। पाइवन करें, ग्राफ्टिंग। एक होता है कटिंग, एक होता है ग्राफ्टिंग, एक होता है लेयरिंग। लेयरिंग में बेटा जमीन थोड़ी लगाई जाती है प्लांट के ब्रांच के साथ, वहां नया प्लांट बन जाता है। खैर भाई साहब, ये है आपकी बेटा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बेटा इंपॉर्टेंस है, इसके एडवांटेज है। जब प्लांट के एक पार्ट से पूरा नया प्लांट डेवलप हो जाता है बेटा, इस चीज को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और वेजिटेटिव प्रोपागेशन की भाई साहब क्या होती है, इसके एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है इसका, यह फायदा है, हमें नया प्लांट जल्दी तैयार हो जाता है। नया प्लांट हमें जल्दी तैयार हो जाता है, हमें सीड नहीं डालना पड़ता है, फिर वो सीड बड़ा हो जाएगा, बड़ा नहीं, हमें प्लांट नया जल्दी डेवलप होता है, जल्दी नया प्लांट बनता है। और बेटा हमें क्या हो जाता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन से हमें सेम वैसा ही प्लांट मिलता है जैसा बेटा, जैसे जो जहां से हमने इस ब्रांच को लाया होता है, जहां से हमने इस लीफ को लाया होता है। मैंने बेटा रोज ब्रांच एक काट दी, यहां पे लगा दी, नया रोज प्लांट बन गया। ये जो नया रोज प्लांट है ये सेम वैसा ही होगा जहां से मैंने इस ब्रांच को लाया है। तो इसका मतलब वेजिटेटिव प्रोपागेशन की खास बात यह है, इसका अच्छी बात यह है, इसका कैरेक्टर यह है भाई साहब, इसके एडवांटेज है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन में नया प्लांट जल्दी डेवलप होता है और सेम वैसा ही टाइप का आपको प्लांट मिलता है जहां से इस ब्रांच को आपने या पार्ट को लाया होता है। ठीक है भाई साहब, हमारा ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि कंप्लीट हो जाता है। आपने देखा एसेक्सुअल में भाई एक ही पेरेंट, सेक्स सेल्स इस्तेमाल नहीं, फिर भी बच्चा बनता है, तो एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप्स आपने देखे, फिशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन। और फिशन, बडिंग और इस तरह बेटा स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपने देखा। अब बेटा आपका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। मेरी जान याद रख, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस चीज को हम कहते हैं, रिमेंबर भाई साहब, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको हम कहते हैं, जिसमें दो पेरेंट्स इस्तेमाल होते हैं। अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, मुझे पानी दीजिए, पानी पीने दीजिए, तो हम बेटा इस चीज को आगे ले जाते हैं। तो देख 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 बस हो गया। अब मैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको बताने जा रहा हूं। भाई मैंने आपको पहले ही बोलना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, मैंने आपको ये भाई साहब बोला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इस्तेमाल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये मेल पेरेंट है और ये बेटा फीमेल पेरेंट है, ठीक है। अब इनकी सेक्स सेल आएगी, इसकी सेक्स सेल आएगी और बेटा इस फीमेल पेरेंट की सेक्स सेल आएगी, वो सेक्स सेल मिलके क्या बनाते हैं, बच्चा बनाते हैं, ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। जरा बेटा बताओ, अब मुझे बताओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे कहोगे, ऐसी रिप्रोडक्शन, ऐसी नस्ल कशी, ऐसे बच्चा बनाने का तरीका, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसमें भाई साहब दो पेरेंट्स इस्तेमाल हो जाते हैं, दो पेरेंट्स इस्तेमाल होते हैं, उनकी सेक्स सेल्स इस्तेमाल होती है, फिर बच्चा बनता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यही चीज भाई साहब मैंने लिखी भी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप किससे कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा नाम होता है एम्फीमिक्सिस। इसमें बेटा होता क्या है, दो पेरेंट्स, मेल और फीमेल पेरेंट इस्तेमाल हो जाता है, यानी कि दो अपोजिट जेंडर्स, यानी कि दो पेरेंट्स इस्तेमाल हो जाते हैं और बेटा उनकी सेक्स सेल्स भी इस्तेमाल हो जाते हैं। इसमें क्या हो जाता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स। बेटा इसमें सेक्स सेल्स, गमीट्स इस्तेमाल होती है। जब दो पेरेंट्स इस्तेमाल हो जाते हैं, उनकी सेक्स सेल्स भी इस्तेमाल हो जाते हैं, उसके बाद बच्चा बनता है, ऐसी रिप्रोडक्शन को भाई हम क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। लेकिन हमें इस चैप्टर में दो की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़नी है। एक तो भाई हमें पढ़नी है ह्यूमंस की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ह्यूमंस बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, इंसान कैसे बच्चा बनाता है, और फ्लावर्स कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, भाई साहब हमें यही पढ़ना है। तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमंस की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले हमें ह्यूमंस का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पता होना चाहिए। डाइजेशन को पढ़ने से पहले डाइजेस्टिव सिस्टम पता होना चाहिए। रिप्रोडक्टिव या रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम पता होना चाहिए। पहले हम देखेंगे इंसानों में मेल, यानी कि ह्यूमंस के जो मेल्स होते हैं उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखें। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सा पार्ट होता है, भाई ये बताए कौन कौन सा पार्ट होता है। पहला पार्ट जो आपको दिखेगा यहां पे वो होता है बेटा ये टू टेस्टिकल्स, ठीक है भाई। ये कौन है, ये बेटा पहला पार्ट होता है टेस्टिस, दो टेस्टिस होते हैं, ठीक है, दो टेस्टिस होते हैं बेटा, दो होते हैं, एक इस साइड एक इस साइड, ठीक है।
टेस्टिस के ऊपर से भाई आप यहां पे देखिए, टेस्टिस के पीछे से एक हाईली कॉइलेड बेटा एक पाइप जैसी डक्ट होती है, एक हाईली कॉइलेड डक्ट होती है, हाईली कॉइलेड बेटा ऐसे एक पाइप होती है, हाईली कॉइलेड डक्ट होती है, जिसको भाई हमने क्या नाम दिया, एपिडिडाइमिस। हमने क्या नाम दिया, एपिडिडाइमिस, EPI, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस। ठीक है भाई, हो गए दो पार्ट्स। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सा पार्ट है, टेस्टिकल्स है, उसके बाद बेटा एपिडिडाइमिस है। एपिडिडाइमिस से एक लंबी एक डक्ट, लंबी एक पाइप जैसी लंबी एक डक्ट निकलती है, ये वाली बेटा, ये यहां से भी और यहां से भी। इसका हम नाम क्या देते हैं, इसको भाई हमने नाम दिया वास डेफर्स। क्या बोलते हैं, वास डेफर्स हमने नाम दिया, वास डेफर्स। डन। हाँ, पहला पार्ट टेस्टिस, और दो टेस्टिस है भाई, टेस्टिकल्स। उसके बाद टेस्टिस के ऊपर से बेटा क्या होती है, हाईली कॉइलेड एक पाइप होती है, हाईली कॉइलेड डक्ट होती है, कॉइल जैसी होती है भाई, उसको हमने क्या कहा, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस से एक लंबी एक डक्ट निकलती है, उसको हमने क्या कहा, वास डिफरेंस। और वास डिफरेंस के बाद ये वाली कौन सी डक्ट है, इसको भाई हमने कहा यूरिथ्रा। इसको हमने क्या कहा भाई, वास डिफरेंस के बाद ये एक और डक्ट होता है, ये एक और डक्ट है, इसका भाई हमने कहा हाँ यूरिथ्रा, यूरिथ्रा हमने इसको क्या कहा, ये बेटा एक और डक्ट होती है, इसको हमने क्या कहा, यूरिथ्रा कहा हमने बेटा इसको, यूरिथ्रा। यूरिथ्रा के ऊपर से समझो, यूरिथ्रा के ऊपर से एक टिश्यू होता है, यूरिथ्रा के ऊपर से बेटा क्या होता है, ये मसल होता है, इसको भाई हमने क्या कहा, पिंस कहा। क्या कहा, पिंस कहा, PENS, पिंस। तो मैंने आपको कहा भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, कितने पार्ट्स होते हैं, पहला पार्ट होता है टेस्टिकल, टेस्टिस के ऊपर से बेटा क्या होता है, हाईली कॉइलेड डक्ट होती है, हाईली कॉइल, ये है बेटा टेस्टिकल, इसके ऊपर से बेटा हाईली कॉइलेड डक्ट होती है, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस से एक लंबी डक्ट निकलती है, जिसको बेटा हमने कहा वास डिफरेंस। वास डिफरेंस से बेटा एक डक्ट और निकलती है, पाइप निकलती है, डक्ट निकलती है, जिसको हमने कहा यूरिथ्रा। और यूरिथ्रा के ऊपर ये यूरिथ्रा है, यूरिथ्रा के ऊपर से बेटा ये मसल है, इसका हमने क्या कहा, इसको हमने बेटा कहा नाम पेनिस। ठीक है, इसका मतलब है यह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स। और भी पार्ट्स हो, यह है बेटा पार्ट्स, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स। लेकिन रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स और एडिशनल पार्ट्स होते हैं या ग्लैंड्स होते हैं, जैसे बेटा ये सेमाइनल वेसिकल है, यानी कि ग्लैंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं, क्या केमिकल कुछ सिक्रीट करते हैं जो हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में। जैसे बेटा ये वाला जो होता है, इसका भाई नाम होता है, इसका हमने नाम दिया, ये जो है ना, ये है बेटा, ठीक है, इसका हमने क्या नाम दिया, ये वाला होता है, इसको हमने कहा सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल, VESICL वेसिकल। ठीक है, यह है सेमाइनल वेसिकल। और ये जो आप देख रहे हैं भाई, इसका हमने कहा नाम प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, या प्रोस्टेट बताओ या प्रोस्टेट ग्लैंड बताओ। बस ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने आपको बताया कितने पार्ट्स है भाई साहब, बताए, टेस्टिकल, ऊपर से भाई क्या है, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से एक लंबी डक्ट, क्या कहते हैं, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस से एक और डक्ट यूरिथ्रा, यूरिथ्रा के ऊपर से बेटा मसल, इसका नाम पिंस। उसके बाद मैंने आपको कहा और बेटा रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स भी होते हैं, मतलब कि ऐसे कुछ पार्ट्स होते हैं जो केमिकल निकाल के रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे बेटा एक ये है बेटा सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल क्या है, ये दो होते हैं, सेमाइनल वेसिकल अगर दो है, ये क्या करते हैं भाई, ये सेमाइनल वेसिकल्स कितने होते हैं, दो होते हैं। ये क्या करता है, ये भी रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। कैसे, ये अंदर अपने अंदर एक केमिकल बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं सेमाइनल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, डन। उसके बाद मैंने आपको कहा एक और ग्लैंड होता है, ये वाला, इसका नाम है भाई प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये है रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, इनको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, हमने इनको कहा, ये रिप्रोडक्शन में भाई हेल्प करता है। डन। ठीक है, हाँ, ये है बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर। बस इतना याद रखना बोर्ड के लिए। उसके बाद अच्छा, मेल सेक्स सेल बनती है, बिल्कुल मेल सेक्स सेल भी साथ पढ़ेंगे। मेल सेक्स सेल कहां पे बनती है भाई साहब, इसके अंदर मेल सेक्स सेल बनती है, कहां, इसके अंदर बेटा मेल सेक्स सेल बनती है। कहां पे बनती है, टेस्टिकल के अंदर, ये टेस्टिस के अंदर बेटा क्या बनती है, मेल सेक्स सेल बनती है, जिसको हम बोलते हैं स्पर्म। अब देखिए बेटा स्पर्म कैसे बनती है, यह है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेटा यानी कि पार्ट्स जो मैंने बोला इसके बारे में। अब बेटा मेल सेक्स सेल जो टेस्टिस के अंदर बेटा बनती है ना, टेस्टिस के अंदर से मेल सेक्स सेल बनती है, जिसका नाम है भाई साहब स्पर्म। इसी का आपने स्ट्रक्चर पढ़ना है, यह है भाई साहब स्पर्म। पहले ही आप यहां पे देखिएगा स्पर्म के बेटा पार्ट्स होते हैं। ठीक है, स्पर्म के क्या होता है, पार्ट्स होता है। ये बेटा पहला जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये पूरा ये वाला पार्ट, इसको हमने क्या कहा, इस वाले पार्ट को, एक सेकंड बेटा, इस वाले पार्ट का हमने क्या नाम दिया, इस वाले पार्ट का, ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, इसका हमने नाम दिया हेड। क्या नाम दिया, स्पर्म के बेटा चार पार्ट्स होता है, ये पहला पार्ट कौन है, हेड, हेड है। ठीक है, अच्छा ये वाला कौन सा पार्ट है, इस वाले पार्ट को बेटा मैंने क्या कहा, नेक, NECK, नेक। ठीक है, फिर बेटा इस वाले पार्ट को मैंने क्या कहा, ये वाला जो पार्ट है, इसको भाई मैंने कहा मिडल पीस, MIDDLE, मिडल
पीस, ठीक है बेटा, मिडल पीस कहा। उसके बाद बेटा ये वाला जो है ना, ये वाली जो ये लंबी दुम है, इसको मैंने कहा टेल। क्या कहा भाई? इसको हमने कहा टेल, TAIL, टेल कहो या फ्लैजिला कहो, ठीक है। बस ये है भाई साहब मेल सेक्स सेल के पार्ट्स होते हैं, यानी कि जिसे हम स्पर्म कहते हैं, मेल सेक्स सेल, मेल गमीट, ठीक है, मेल सेक्स सेल के भाई ये पार्ट्स होते हैं। तो मैंने आपको कहा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कहा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहला पार्ट है टेस्टिकल, टेस्टिस या टेस्टिकल बेटा, उसी के अंदर क्या बनता है? मेल सेक्स सेल बनती है, जिसको हमने कहा स्पर्म। ये भाई साहब होती है मेल सेक्स सेल। मेल सेक्स सेल कहां पे बनती है? टेस्टिस में बनती है। कब? जब एक लड़का बेटा टीन एज में आता है, एट दैट टाइम उसके मेल सेक्स सेल बनना शुरू हो जाते हैं, इसको हमने कहा स्पर्म। तो स्पर्म में बेटा 4 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट बेटा हेड होता है, ये पहला पार्ट। दूसरा होता है भाई नेक, यह है नेक। तीसरा होता है मिडिल पीस, यह है भाई मिडिल पीस, यहां से लेके यहां तक ये मिडिल पीस है। उसके बाद चौथा पार्ट ये टेल होती है, इसको भाई हमने कहा टेल, या बेटा हमने इसको कहा फ्लैजिला। ये 4 पार्ट्स हैं। लेकिन हेड की बात करें भाई साहब, हेड में होता क्या है मेरी जान, याद रखो, हेड में एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है भाई? हेड में क्या होता है? हेड में भाई यहां पे आप देखो एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये भाई साहब हेड में क्या है? ये हेड में न्यूक्लियस है। हेड में क्या है भाई साहब? बताए ना, हेड में क्या है? ये है न्यूक्लियस, NUCLEUS, न्यूक्लियस, ठीक है। ये हैप्लॉइड है, इसमें सिंगल क्रोमोसोम है। बहरहाल आप इतना याद रखो, हेड में न्यूक्लियस होता है। और बेटा हेड में आप एक और चीज देखेंगे, सर क्या आप दिखाएंगे हेड में? हेड में भाई साहब यहां पे बेटा एक मटेरियल आप देखेंगे, इसको कैप देखेंगे, इसको भाई हमने क्या कहा? इसको हमने नाम दिया एक्रोजोम। क्या कहा? एक्रोजोम, एक्रोजोम। बस इतना याद रखो, ये हेड की बात है और मैं कुछ और नहीं बोलूंगा। मैंने कहा भाई साहब ये जो मेल स्पर्म होती है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के टेस्टिस में मेल सेक्स सेल बनती है। मेल सेक्स सेल के 4 पार्ट्स होते हैं। पहला है भाई साहब हेड, दूसरा है नेक, तीसरा है मिडिल पीस, नेक्स्ट है टेल या फ्लैजिला। अच्छा ये बताएं मुझे कि जो हेड होता है, ये अगर पहला पार्ट है, हेड में न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल। हेड में एक कैप जैसे है, जिसको हमने क्या कहा? एक्रोजोम का, ठीक है। लेकिन ये उसके बाद नेक है, उसके बाद मिडिल पीस। मिडिल पीस में बेटा आप यहां पे देखो, मिडिल पीस में ये क्या होता है? ये स्पाइरल जैसा, ये क्या है भाई? इसको डीएनए तो नहीं बोलते हैं ना, बल्कि क्या बोलते हैं इसको भाई साहब? ये जो नेक में, सॉरी मिडिल पीस में ये होता है, ये बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया बेटा स्पाइरल होते हैं यहां पे। इनको हमने क्या कहा? इनको हमने कहा बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया, नेबरकन भी बोलते हैं, या बेटा माइटोकॉन्ड्रिया ही आप लिखो, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आप लिखो। बस इतना ही है भाई मेल सेक्स सेल, डन। हाँ, अब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ा, उसके बाद बेटा मेल सेक्स सेल को भी हमने यहां पे पढ़ा। अब बेटा हम आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं भाई साहब? इसके भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। सर बताएं ना कौन कौन सा पार्ट है? यस बेटा मैं आपको बताऊंगा। पहला ये पार्ट होता है, इसका भाई साहब नाम होता है ओवरी। क्या नाम होता है भाई साहब? ये वाला जो पार्ट है इसका नाम है OVARY, ओवरी, ठीक है। 2 ओवरीज होती है, 1 और 2, मैं लिखूंगा बेटा ब्रैकेट में 2। ये ओवरीज कितनी होती है? 2 होती है। उसके बाद ओवरी के बाद ये जो डक्ट है ना, ये जो पाइप है, यहां से भी यहां से भी, इसका भाई हमने क्या नाम दिया? इसका हमने नाम दिया, ये है बेटा फैलोपियन ट्यूब। क्या नाम है इसका? नाम है फैलोपियन ट्यूब। चाहे आप फैलोपियन ट्यूब बोलो या बेटा ओविडक्ट आप इसको बोलो, ओविडक्ट। ये ओविडक्ट भी कितने होते हैं भाई साहब? ये भी होते हैं 2 भाई साहब, एक इस साइड एक इस साइड। उसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट होता है बेटा ये वाला, इसका हमने क्या कहा? ये होता है पूरा का पूरा यूट्रस। क्या होता है भाई? ये पूरा का पूरा क्या होता है? यूट्रस, UTERUS, यूट्रस बोलो या वॉर्म बोलो बेटा, WOMB, वॉर्म, ठीक है। चाहे आप इसको यूट्रस कहो या वॉर्म कहो। और अच्छा उसके बाद बेटा आप लास्ट पे देखो, ये होता है वेजाइना। क्या होता है? वेजाइना, VEGINA, वेजाइना, ठीक है। और वेजाइना के लास्ट पे बेटा बाहर से, यानी कि ये सारा का सारा जो पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता कहां पे? बॉडी के अंदर। लेकिन एक पार्ट बाहर से दिखता है, एक पार्ट बाहर से दिखता है, उसको बेटा हम बोलते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। क्या होता है बेटा? यहां जो पार्ट दिखता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। यानी कि फीमेल की, एक लड़की के 2 टांगों के बीच में जो पार्ट दिखता है ना, उस पार्ट को भाई साहब हमने क्या कहा? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कहा। क्या कहा उसको बेटा? हमने एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कहा। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जो पार्ट दिखता है बाहर एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो मेरी जान मुझे बता दो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं? सर इतने पार्ट्स। कौन कौन? पहला बेटा 2 ओवरीज, 1 ओवरी, हाँ यहां पे बेटा 1 ओवरी, ये है 1 ओवरी, यह है दूसरी ओवरी, 2 ओवरीज, हाँ। उसके बाद बेटा यह है फैलोपियन ट्यूब, यहां से भी फैलोपियन ट्यूब, डन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट कौन सा? बड़ा पार्ट होता है, उसका नाम है भाई यूट्रस या वॉर्म बोलो, ठीक है।
नेक्स्ट है बेटा, अगर ये यूट्रस है, यूट्रस के बाद बेटा कौन होता है? वेजाइना होता है। कौन होता है बेटा? यह है वेजाइना। सर सर्विक्स क्यों नहीं बोला बेटा? क्योंकि वो इसी यूट्रस का एक पार्ट होता है। खैर यह है बेटा वेजाइना। वेजाइना के बाद बेटा एक्सटर्नल एक पार्ट होता है जो दिखता है, उसका नाम होता है एक्सटर्नल जेनिटलिया। खैर ठीक है। अच्छा ये ओवरी है, ये बेटा फैलोपियन ट्यूब है। अच्छा यूट्रस है। यूट्रस में बेटा आप बेहतरीन एक चीज देखोगे, क्या देखेंगे आप सर? यूट्रस जो होता है ना बेटा, यूट्रस, यूट्रस के दो पार्ट्स होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं। यूट्रस के भाई कितने पार्ट्स होते हैं? यूट्रस के भाई तीन पार्ट्स होते हैं। ये जो ऊपर वाला होता है, ये वाला पार्ट, इसको बेटा हम बोलते हैं फंडस, FUNDUS, फंडस। ठीक है, यूट्रस के तीन पार्ट्स हैं। ये ऊपर वाला जो है ये पूरा का पूरा है ना बेटा यूट्रस, ये पूरा यूट्रस है। यूट्रस का ऊपर वाला पार्ट फंडस, ये है बेटा, इसको हम सेंटर पार्ट को हम बेटा बोलते हैं बॉडी। क्या बोलते हैं? बॉडी। और ये वाला जो पार्ट है इसका भाई नाम होता है सर्विक्स। क्या नाम होता है? इस वाले पार्ट का भाई नाम होता है सर्विक्स, CERVIX, सर्विक्स। ठीक है, तो यूट्रस के कितने पार्ट्स हैं? तीन है, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। तो मैं लिखूंगा बेटा हैविंग थ्री पार्ट्स, हैविंग थ्री पार्ट्स। कितने पार्ट्स हैं भाई इसके? हैविंग थ्री पार्ट्स। इसके भाई तीन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तीन पार्ट्स हैं, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। डन है? हाँ। अच्छा उसके बाद बेटा, अच्छा यह है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल सेक्स सेल बनती है। कहां पे बनती है? यहां पे बेटा ओवरी के अंदर बनती है। ओवरी के अंदर फीमेल सेक्स सेल बनती है। यहां बेटा फीमेल सेक्स सेल बनती है। अगर ओवरी के अंदर फीमेल सेक्स सेल बनती है, फीमेल सेक्स सेल का स्ट्रक्चर तो बताए। यस बेटा, यह है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल सेक्स सेल्स। बेटा आप यहां पे देख सकते हैं फीमेल सेक्स सेल, जिसका बेटा नाम होता है ओवा। चाहे फीमेल सेक्स सेल बोलो या बेटा फीमेल गमीट बोलो या ओवा का नाम इसको दे दो, यह है भाई साहब फीमेल सेक्स सेल। फीमेल सेक्स सेल के कितने पार्ट्स होते हैं? बिल्कुल बेटा, आप सबसे पहले बॉडी के ऊपर ये फीमेल सेक्स सेल, आप बेटा देखिए ये पूरी फीमेल सेक्स सेल है। फीमेल सेक्स सेल में आप अच्छे से नोट्स करिए, ऊपर से सबसे पहले ऊपर से सेल्स की एक लेयर होती है। ये सेल्स की बेटा लेयर है जो आपको ये दिख रही है, ये सेल्स की लेयर है। इस सेल्स की इस पूरी लेयर का भाई नाम होता है कोरोना रेडिएटर सेल्स। ये फॉलिकल सेल्स होती है, फॉलिकल सेल ये एक लेयर बनाते हैं जिसका भाई नाम होता है कोरोना रेडिएटा। तो भाई साहब फीमेल सेक्स सेल को सबसे पहले ऊपर से सेल्स की एक लेयर होती है, जिसको भाई हमने इस लेयर का नाम क्या कहा? कोरोना रेडिएटा। ठीक है, ये सेल फॉलिकल सेल्स की एक लेयर होती है जिसको हमने कहा कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा हो गया? बिल्कुल हो गया। उसके बाद कोरोना रेडिएटा के अंदर से एक और लेयर होती है, एक और कवरिंग होती है, एक और लेयर होती है जिसका हमने कहा जूना पेलुसिडा। क्या कहा? जूना पेलुसिडा। बेटा देखिए ये लेयर है, इसका हमने कहा जूना पेलुसिडा। जूना पेलुसिडा के अंदर से यहां पे बेटा आप देखिए, जूना पेलुसिडा के अंदर से एक और लेयर होती है। सर इतनी प्रोटेक्शन किसके लिए? अरे मेल सेक्स सेल्स को आना है ना। तो भाई साहब जूना पेलुसिडा के अंदर से यहां पे भाई साहब एक और लेयर आप देखेंगे, एक और लेयर आप देखेंगे, एक और लेयर आप देखेंगे, एक और लेयर आप देखेंगे। जूना पेलुसिडा के अंदर से भाई साहब आप एक और लेयर देखेंगे, एक और लेयर देखेंगे। इस लेयर का हमने क्या कहा? इस लेयर का भाई हमने नाम दिया, हाँ, ऊलिमा। ऊलिमा, ऊलिमा का मतलब सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये बेटा सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, ये बेटा सेल मेम्ब्रेन ऊलिमा। ऊलिमा के बाद, ठीक है, ऊलिमा के बाद भाई साहब क्या होता है? ऊलिमा के बाद, ऊलिमा के अंदर फिर बेटा ये साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है बेटा? ये क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। डन। हाँ, साइटोप्लाज्म के बीच में बेटा न्यूक्लियस होता है। क्या होता है भाई साहब? यह न्यूक्लियस। मुझे बताएं फीमेल सेक्स सेल के भाई साहब कितने पार्ट्स हैं? सर कितने पार्ट्स हैं? ये तो आपके सामने है। फीमेल सेक्स सेल को सबसे पहले एक और लेयर ऊपर होती है जिसका भाई नाम होता है कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा के अंदर एक और लेयर होती है भाई साहब जिसको हमने कहा जूना पेलुसिडा। जूना पेलुसिडा के अंदर एक और लेयर होती है भाई जिसको हमने कहा ऊलिमा। ऊलिमा के अंदर साइटोप्लाज्म होता है जिसको हमने कहा साइटोप्लाज्मी कहा या ऊप्लाज्म कहा, या भाई साहब हमने इसको साइटोप्लाज्म कहा। उसके बाद बेटा बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस साहब होता है। यह है फीमेल सेक्स सेल का स्ट्रक्चर। हमने ह्यूमंस की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उठाई। मैंने आपको बताया भाई ह्यूमंस की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, पढ़ लिया। मेल सेक्स सेल पढ़ लेते हैं, पढ़ लिया। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लेते हैं, पढ़ लिया। फीमेल सेक्स सेल पढ़ लेते हैं, पढ़ लिया। अब बेटा उसके बाद हम इनकी फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं। अब हमें पता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है, सेक्स सेल कैसे होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होता है, फीमेल सेक्स सेल कैसे होते हैं। अब बेटा हम क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन करेंगे। दैट मींस बेटा हम मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल को आपस में मिलाएंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे और वहां पे बेटा क्या बनेगा? वहां पे भाई साहब बच्चा बनेगा। यहां पे आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट बेटा हमारा है दैट इज फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस, कि कैसे आखिर ये मेल और फीमेल सेक्स सेल भाई साहब अंदर कैसे क्या बनता है, सॉरी ये मेल और फीमेल सेक्स सेल आखिर आपस में कैसे मिलते हैं, ये बेटा अब हम देखेंगे। देखिए फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस का मतलब, फर्टिलाइजेशन सबसे पहले किसको बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मेल और फीमेल सेक्स सेल का मिलना। मेल और फीमेल सेक्स सेल के मिलने को भाई साहब हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यही होता है फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस। इंसानों में मेल और फीमेल सेक्स
सेक्सल कहां पे मिलता है, कैसे मिलता है, कौन कौन मिलता है, यही तो भाई पढ़ना है। फर्टिलाइजेशन सबसे पहले देखिए, हमें ये पता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अच्छा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेटा सेक्सल होती है कहां पे, सेक्सल ओरी ने बनाई, ठीक है। ओरी की सेक्सल आ गई कहां, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में भाई साहब क्या है, फीमेल सेक्सल। यहां पे बेटा फीमेल सेक्सल आ गई, फैलोपियन ट्यूब में फीमेल सेक्सल आ गई, वेट कर रही है यहां पे। अब नाउ व्हाट विल हैपन बेटा, यहां से मेल क्या काम करेगा, समझो मेल क्या काम करेगा, मेल की पिनिस बेटा फीमेल के वेजाइना में होगी। समझो समझो समझो, मेल की पिनिस मेल और फीमेल आपस में मिलेंगे, ठीक है। और मेल की पेनिस बेटा, मेल की पेनिस फीमेल के वेजाइना में होगी। अगर मेल की पेनिस फीमेल के वेजाइना में होगी तो पहले क्या हो जाएगा भाई, पहले हो जाएगा मेल की सेक्स सेल जाएगी कहां, फीमेल के वेजाइना में। वेजाइना में क्या गई, सेक्स सेल्स गए। इसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं भाई, इसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। पहले ही भाई क्या हो जाएगा, बताए पहले ही क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा भाई, पहले हो जाएगा इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन हो गई, पहले बेटा सेक्स सेल्स अंदर चली गई, ठीक है, अंदर चली गई सेक्स सेल। जब अंदर सेक्स सेल चली गई, अब ये सेक्स सेल क्या काम करेंगे, अब ये सेक्स सेल ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे कहां, कहां हो जाएंगे, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसपोर्ट, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसपोर्ट 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 ट्रांसपोर्ट। तो ऑलरेडी बेटा फैलोपियन ट्यूब में फीमेल सेक्स सेल है और यहां से बेटा कौन आ गई, मेल सेक्स सेल आ गई। देखो ये मेल और फीमेल सेक्स सेल आपस में बिल्कुल नजदीक आ गए, कहां पे, फैलोपियन ट्यूब में। ये देखिए ना, ये चीज यहां पे फीमेल सेक्स सेल भी है और मेल सेक्स सेल भी आ गए, तो बहुत सारी मेल सेक्स सेल आ गए। यही स्ट्रक्चर बेटा मैंने बाहर निकाला और यहां पे रख दिया, यहां फीमेल सेक्स सेल बिल्कुल, और यहां से बेटा बहुत सारी मेल सेक्स सेल आ गई बिल्कुल, हां। लेकिन एक मेल सेक्स सेल सिर्फ अंदर जाएगी। यहां हुआ क्या बेटा, एक मेल सेक्स सेल, ये मेल सेक्स सेल ये बेटा अंदर गई, एक मेल सेक्स सेल पूरी नहीं, इसकी बेटा टेल बाहर रह गई, सिर्फ इसका हेड अंदर चला गया। तो एक मेल सेक्स सेल बेटा अंदर चली गई फीमेल सेक्स सेल के अंदर, यह फीमेल सेक्स सेल, इसके अंदर सिर्फ एक मेल सेक्स सेल अंदर चली गई। तो भाई जब मेल और फीमेल सेक्स सेल आपस में मिल गई, यहां पे बेटा ये मेल सेक्स सेल, हां मेल सेक्स सेल, और यह फीमेल सेक्स सेल, मेल और फीमेल सेक्स सेल आपस में मिल गई, इसको भाई हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में पहले क्या होता है, इंसेमिनेशन, मतलब कि उससे पहले बेटा फीमेल और मेल आपस में मिल जाते हैं, मेल की सेक्स सेल फीमेल की बॉडी के अंदर चली जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन हो गई, उसके बाद ये मेल और फीमेल सेक्स सेल बेटा फैलोपियन ट्यूब में आपस में मिल जाते हैं। जब मेल और फीमेल सेक्स सेल आपस में मिल गए, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। नाउ बेटा इंसेमिनेशन के बाद क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गई। अच्छा हो गई फर्टिलाइजेशन, कहां पे बेटा, कहां पे फर्टिलाइजेशन हो गई, ये मुझे बताए, हां एट फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब के पास भाई फर्टिलाइजेशन हो गई। अच्छा हो गई बेटा, हां फर्टिलाइजेशन हो गई, मेल और फीमेल सेक्स सेल कहां पे मिल गए, कहां पे, फैलोपियन ट्यूब में मिल गए। नाउ व्हाट विल हैपन, फर्टिलाइजेशन हो गई, मेल और फीमेल सेक्स सेल फैलोपियन ट्यूब में मिल गई, फर्टिलाइजेशन हो गई। नाउ व्हाट विल हैपन, ये मैं बेटा आपको अब डायग्राम से दिखाऊं। देखो मेल और फीमेल सेक्स सेल, यहां पे बेटा ख्याल रखिएगा, यह फीमेल सेक्स सेल और यहां से बेटा आ गई मेल सेक्स सेल, ठीक है, ये आपस में मिल गई, क्या हो गई, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, ये नया प्रोडक्ट क्या बन गया, जहां पे मेल और फीमेल सेक्स सेल मिल गई है, अब ये नया प्रोडक्ट बन गया। इस नए प्रोडक्ट को बेटा हम क्या बोलेंगे, जाइगोट। तो भाई साहब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, सारे बताए, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, हां जाइगोट बनता है, ठीक है बेटा, जाइगोट बनता है, बन गया जाइगोट, ठीक है। यहां पे भाई क्या बन गया, जाइगोट बन गया जाइगोट। हाँ जाइगोट जो में जो सेल होती है वो सेल डिवाइड करती है, जाइगोट में जो सेल होती है वो सेल क्या करती है, डिवाइड करती है। देखो इन सेल्स ने डिवाइड किया, 4 सेल, और उनसे डिवाइड किया 8 सेल, 16 सेल्स। यहां बेटा 16 सेल्स आ गई है। इस 16 सेल जब बेटा ये एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो जब सेल्स डिवाइड करती है, मास ऑफ सेल बनता है, ये ग्रुप ऑफ सेल, मास ऑफ सेल बनता है। इस मास ऑफ सेल को बेटा, हां इस मास ऑफ सेल को हम एम्ब्रियो तो बोलेंगे, लेकिन मुझे बताएं जब इस मास ऑफ सेल, इस एम्ब्रियो में जब 16 सेल्स होती है, इस एम्ब्रियो में 1 सेल 2 3 4 5 6 16, इस एम्ब्रियो में अभी 16 सेल्स है, तो इस एम्ब्रियो का नाम होता है मोरुला। और ये एम्ब्रियो बड़ा होता है, बनता है ब्लास्टोसिस्ट। क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बड़ा होता है, इसमें सेल्स डिवाइड करती है, बनाता है क्या, एक मतलब आप देखिए ना यहां पे एम्ब्रियो आपको कैसे दिखता है, इसने बेटा एक बच्चे की शेप ली है, ठीक है भाई, इस एम्ब्रियो ने एक बच्चे की शेप ली है। अब ये जो फीटस अंदर है, ये जो बच्चा अंदर है, जो अंदर मदर के यूट्रस में जो ये बच्चा है, आप देखिए ना बेटा, ये बच्चा अब कैसे बड़ा हो रहा है, ये बच्चा अब कैसे बड़ा हो रहा है, ये बच्चा अब कैसे बड़ा हो रहा है, ये फुल डेवलप हो गया, 9 मंथ्स मदर के यूट्रस में हो गए इस बच्चे को। तो कहने का गर्ज यह है, जब भी बेटा मेल और फीमेल सेक्स सेल यहां पे मिलते हैं, फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं, तो क्या हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है।
फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चा बनता है। क्या बनता है भाई? फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? सॉरी, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? पहले जाइगोट बनता है। अब ये जाइगोट बेटा, ये जाइगोट जाइगोट अब पहले समझे, ये जाइगोट बड़ा होता है, बनाता है एम्ब्रियो। क्या बनाता है? एम्ब्रियो। हाँ, जाइगोट बड़ा हो गया, बनाता है एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो बेटा अब ट्रांसफर हो जाता है कहां की ओर? ये एम्ब्रियो अब आ गया यूट्रस में। देखो, अब पहले फीमेल सेक्स सेल थी, मेल सेक्स सेल आ गए, बन गया भाई, क्या बन गया? फर्टिलाइजेशन हो गई। फर्टिलाइजेशन के बाद यहां पे जाइगोट बन गया। जाइगोट बेटा, अब जाइगोट में जो सेल है वो डिवाइड करती है, डिवाइड करती है, बनाते हैं एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो बेटा ट्रांसफर होता है, आता है, क्योंकि एम्ब्रियो को यहां बड़ा नहीं होना है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं होनी है, ये मदर मर जाएगी। तो भाई ये एम्ब्रियो ट्रांसफर, एम्ब्रियो एम्ब्रियो ट्रांसफर, ये एम्ब्रियो भाई आ जाता है, आ जाता है, आ जाता है। एम्ब्रियो कहां आता है? यूट्रस में आ जाता है। देखो, ये एम्ब्रियो ट्रांसफर हो गया, यूट्रस में आ गया। पहले समझो भाई, ये एम्ब्रियो ट्रांसफर हो गया, ये एम्ब्रियो बेटा यूट्रस में आ गया। जब ये एम्ब्रियो यूट्रस में आ गया, यहां पे बेटा ख्याल रखिएगा, ये एम्ब्रियो भाई साहब यूट्रस में आ गया। यूट्रस में एम्ब्रियो क्या करता है? ये एम्ब्रियो जो है ना, इसमें बहुत सारी सेल्स है। ये एम्ब्रियो क्या करता है? ये बेटा ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है, विलय। ठीक है, एम्ब्रियो ने स्ट्रक्चर्स बनाए से, फिंगर जैसे स्ट्रक्चर विलय बनाए। और दैट मींस ये एम्ब्रियो जब आ गया बेटा, यूट्रस में आ गया, ये एम्ब्रियो यूट्रस में एम्बेड हो जाता है, यूट्रस के अंदर क्या हो जाता है? घुस जाता है। यूट्रस की, ये यूट्रस है, ये एम्ब्रियो आ गया, ये एम्ब्रियो आ गया, ये एम्ब्रियो इस यूट्रस में ऐसे घुस जाता है, एम्ब्रियो इस यूट्रस के अंदर घुस जाता है। ये एम्ब्रियो आ गया, ये यूट्रस में घुस जाता है। अब बेटा ये यहां यूट्रस में रहेगा, ये एम्ब्रियो बेटा यहां यूट्रस में रहेगा। इस एम्ब्रियो में जो सेल्स है अब वो बड़ी हो जाएंगी, बड़ी वो सेल्स बेटा डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये एम्ब्रियो बड़ा 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 हो जाता है बेटा। हाँ, अब क्या बन गया? फीटस बन गया। क्या बन गया? ये बच्चा बन गया। देखो ना बेटा, ये क्या बन गया? ये फीटस बन गया। जब ये भाई साहब ये फीटस बन गया, यही चीज तो मैंने आपको लिखाई कि पहले बेटा मेल और फीमेल सेक्स सेल मिल गए, क्या हो गए? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन गया? जाइगोट। जाइगोट में जो सेल है वो क्या करते हैं? डिवाइड डिवाइड करते हैं। 4 सेल्स बन गई, 8 सेल्स बन गई, 16 सेल्स बन गई। इस 16, हाँ, ये 16 सेल्स और डिवाइड करते हैं, 32 सेल्स, 64 सेल्स, डिवाइड 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 करते हैं। और क्या बनाते हैं बेटा? हाँ, ये सेल्स डिवाइड डिवाइड, ब्लास्टूला, हाँ सॉरी, ब्लास्टोसिस्ट बनाते हैं। आगे आगे डिवाइड 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 करते हैं। ये सेल्स बड़ी, यानी कि डिवाइड करते हैं बेटा। हाँ, अब देखिए ना, ये इसने एक बच्चे की शेप पकड़ी है, ये जो एम्ब्रियो है ना, इसने बच्चे की शेप पकड़ी है। हाँ, आप देखिए ना बेटा, ये एम्ब्रियो जो है ना, ये एम्ब्रियो या मदर के यूट्रस में बड़ा होता जा रहा है, मदर के यूट्रस में बड़ा होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। आप देखिए ना, ये बड़ा होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता है। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स मंथ्स बेटा, इट टेक्स वीक्स। हाँ, इसमें बेटा टाइम लगता है, लगता है, लगता है। और बराबर बेटा 9 मंथ्स कंप्लीट हो गए। क्या हो गए? हाँ, 9 बेटा, 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाता है। जब बेटा 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाता है तो ये स्ट्रक्चर बन गया, ये नाभकार बन गया छोटा सा। जब यूट्रस में भाई ऐसे बच्चा बन गया, हाँ, जब यूट्रस में भाई ऐसे बच्चा बन गया, मैंने यही कहा, पहले मेल सेक्स सेल अंदर चली गई, इंसेमिनेशन, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन गया, जाइगोट के बाद बेटा क्या बन गया? एम्ब्रियो बन गया। क्या बन गया? एम्ब्रियो बन गया। एम्ब्रियो बड़ा हो जाता है, एम्ब्रियो बड़ा हो जाता है, यूट्रस में एम्ब्रियो बड़ा हो जाता है, क्या बनाता है? फीटस बनाता है। फीटस का मतलब होता है भाई मदर के पेट में, मदर के यूट्रस में जो बच्चा होता है उसको भाई हम फीटस बोलते हैं। ठीक है, अब ये फीटस जो है ना, ये बेटा 9 मंथ्स तक मदर के यूट्रस में रहा, मदर के यूट्रस में 9 मंथ्स तक, इस मदर के यूट्रस में ये बच्चा 9 मंथ्स तक रहता है। इंसानों की मैं बात करूं, 9 मंथ्स तक ये बच्चा यूट्रस में रहा। उस एज को, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी। जब तक मदर के यूट्रस में बच्चा है, उस एज को, उस टाइम को भाई हम बोलते हैं प्रेगनेंसी। जो ये फीटस है ना, अप टू 9 मंथ्स, अप टू 9 मंथ्स बेटा, अप टू 9 मंथ्स ये क्या रहता है? अप टू 9 मंथ से रहता है। इस एज को हम बोलते हैं प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी बोलते हैं। प्रेगनेंसी का मतलब जब 9 मंथ्स तक बच्चा मां के यूट्रस में होता है, इस एज को हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड या बेटा प्रेगनेंसी बोलते हैं। और 9 मंथ्स के बाद क्या हो जाता है? आफ्टर 9 मंथ्स बेटा, 9 मंथ्स के बाद क्या हो जाता है? 9 मंथ्स के बाद पता है क्या होता है? जब 9 मंथ्स कंप्लीट हो गए मदर के यूट्रस में बच्चा, 9 मंथ्स के बाद ये बच्चा बाहर आ जाता है, बच्चा वेजाइना से बाहर आ जाता है। ये जब वेजाइना से बाहर आ गया तो भाई साहब इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम बोलते हैं चाइल्ड बर्थ या बोलते हैं पार्चुरेशन। हाँ, तो 9 मंथ्स के बाद बेटा, उसके बाद क्या हो जाता है? चाइल्ड बर्थ हो जाती है, चाइल्ड बर्थ। ठीक है, चाइल्ड बर्थ हो गए। 9 मंथ्स के बाद ये बच्चा बाहर आ गया, इसको हम बोलते हैं चाइल्ड बर्थ। बस यही है। पहले बेटा फीमेल सेक्स सेल
फैलोपियन ट्यूब में, यहां से मेल सेक्स सेल गई, मेल सेक्स सेल चली गई, उसके बाद आपस में बेटा क्या मिल गई, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जब फर्टिलाइजेशन हो गई, नेक्स्ट बेटा क्या हो गया, वहां पे जाइगोट बन गया। जाइगोट में जो सेल है वो डिवाइड करते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं। एम्ब्रियो जो है ना वो बड़ा बड़ा होके बेटा एम्ब्रियो में एम्ब्रियो और डिवाइड करता है सेल्स को, और एम्ब्रियो ट्रांसफर हो जाता है यूट्रस की ओर। यहां से सेल्स में भी डिवीजन चल रहा होता है, यहां से वो एम्ब्रियो ट्रांसफर हो गया यूट्रस की ओर। जब वो यूट्रस में आ गया, अब ये यूट्रस में एम्बिड हो जाता है और वो एम्ब्रियो बड़ा हो जाता है, एक बच्चे की शेप पकड़ता है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट उसके बाद बेटा क्या हो जाता है, उसके बाद भाई साहब हुआ ये, अब 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं जब तक ये बच्चा मां के यूट्रस में है, इसको हम इस एज को हम बोलते हैं प्रेगनेंसी। और जब कंप्लीट हो गया यानी कि प्रेगनेंसी कंप्लीट हो गई, 9 मंथ्स कंप्लीट होते हैं, बच्चा बाहर आ जाता है, इस चीज को भाई हम बोलते हैं क्या, चाइल्ड बर्थ बोलते हैं। यहां भाई चाइल्ड बर्थ हो गई, बिल्कुल बच्चा बाहर आ गया, अब इसको हम बोलते हैं बेटा चाइल्ड बर्थ या पार्चुरेशन बोलते हैं। डन। हाँ, यही है भाई ह्यूमंस की फर्टिलाइजेशन, यही बेटा मैंने इसमें लिखा है, यही भाई साहब मैंने ह्यूमंस की फर्टिलाइजेशन लिखा है, जो कि आपको इतना ही है। अब बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल बस लास्ट फेज चल रहा है। नाउ मुझे बताएं मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, मुझे बताएं मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है। मेंस्ट्रुअल साइकिल तो आपने पढ़ा होगा भाई, पढ़ा होगा ना, बोलो बोलो भाई, बोलो ना, सारे बोलो, बताओ। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है बेटा एक लड़कियों में होता है, ठीक है। क्या होता है इसमें, जब एक लड़की बेटा 11 इयर्स के हो जाते हैं, समझो जब एक लड़की अप्रोक्सीमेटली बेटा 11 इयर्स के हो जाते हैं, तो इसका जो वेजाइना होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो इसका वेजाइना होता है, भाई साहब वेजाइना में क्या होता है, याद रख, इसके वेजाइना से ब्लड बाहर आ जाता है, ब्लड बेटा बाहर निकलता है, लगभग 3 4 5 दिन वो ब्लड बाहर आता है, ठीक है। तो ये 4 दिन जो है, 4 दिन के बाद कुछ और टाइम रुक जाता है, फिर बेटा 28 डेज के बाद फिर से बेटा इसकी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। दैट मींस अप्रोक्सीमेटली आप ऐसे याद रख सकते हैं, हर महीने में एक लड़की को 4-5 दिन ऐसे होते हैं जब उसको वेजाइना से ब्लड लॉस होता है। पहले मैं देसी टाइप से बताऊं भाई, हर महीने में लड़की को 4-5 दिन ऐसे होते हैं कि उसके यूट्रस से भाई साहब क्या हो जाता है, सॉरी उसके वेजाइना से ब्लड लॉस होता है, ब्लड लॉस होता है, 4-5 दिन रहता है बेटा ये कंटिन्यूसली ब्लड ड्रॉप बाय ड्रॉप लॉस होता है। तो इसी चीज को भाई हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल और पीरियड्स। थोड़ा देखते हैं लड़की को कब होता है, जब एक लड़की 11 साल की उम्र में आ जाती है, 11 या 12 इयर्स के हो जाते हैं, तो इसको जिंदगी में पहली बारी इसको ये लगता है, यानी कि ये देखती हैं कि इसके यूट्रस से, इसके वेजाइना से ब्लड लॉस हो गया, ठीक है। इसके तो इसी चीज को बेटा हम पीरियड्स बोलते हैं। मुझे बताए जिंदगी में पहली बारी जब एक लड़की को मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड्स हो जाते हैं, उस एज को भाई हम बोलते हैं मिनार्क। क्या बोलते हैं, मिनार्क बेटा, क्या बोलते हैं, मिनार्क का मतलब जब एक लड़की को जिंदगी में पहली बारी मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाते हैं, उस चीज को भाई हम क्या कहेंगे, मिनार्क कहेंगे। उस एज को उसको हम क्या कहेंगे, मिनार्क कहेंगे। अच्छा ये मिनार्क है, और चलते ये मेंस्ट्रुअल साइकिल इसको बेटा 12 इयर्स, 13 इयर्स, 15 इयर्स, 20 इयर्स, 25, 30, 40, 45, 50 इयर्स, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल हर महीने चलता रहता है। हर महीने में 4-5 दिन लड़की को ऐसे होते हैं, इसको बेटा ब्लीडिंग होती है, हर महीने में 4-5 दिन ब्लीडिंग होती है, हर महीने में 4-5 दिन ब्लीडिंग, हर महीने में 4-5 दिन ब्लीडिंग होती है। मुझे बताइए जब ये औरत 50 साल की हो जाती है, 50 इयर्स की उम्र में, इसको ये ब्लीडिंग फिर स्टॉप होती है, फिर इसको कभी ये ब्लीडिंग नहीं होती है। तो जिंदगी का जो आखिरी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जिंदगी का जो आखिरी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, वो एग्जैक्ट बेटा सॉरी अप्रोक्सीमेटली 45 या 50 इयर्स की एज में होता है। तो जिस दिन या जिस साल बेटा इसका आखिरी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, क्या बोलोगे, मीनोपॉज बोलोगे। मीनोपॉज का मतलब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हमेशा के लिए रुक जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल पहली बारी हुआ तो मिनार्क बोलते हैं, आखिरी बारी हुआ तो मीनोपॉज बोलते हैं। अब पहली बारी कब होता है, 11 साल की उम्र में, आखिरी बारी 50 साल की उम्र में। तो कहना तो मुझे यह है भाई साहब, एक लड़की जब 11 साल की हो गई तो इसके वेजाइना से अब 4-5 दिन ब्लीडिंग होती है, फिर 1 महीने के बाद 4-5 दिन ब्लीडिंग होती है, फिर 1 महीने के बाद 4-5 दिन ब्लीडिंग, फिर 1 महीने के बाद 4-5 दिन ब्लीडिंग। ये चलता रहता है। जब ये औरत बेटा 50 साल की हो जाती है, तब तक ये चलता रहता है, हर महीने ब्लीडिंग। हर महीना बराबर नहीं है, एक्चुअली 28 डेज के बाद ब्लीडिंग, महीने को 2 दिन कम करो, 28 डेज के बाद ब्लीडिंग। इस चीज को भाई हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मीनोपॉज बोलते हैं, जब आखिरी मेंस्ट्रुअल साइकिल। सर ये जो ब्लड लॉस होता है ना, एक्चुअली ये क्या होता है, देखो मैं आपको बेटा बताता हूं एक्चुअली क्या होता है। यह फीमेल की सेक्स सेल, अगर बेटा यहां पे
मेल सेक्स सेल आ गई, मेल और फीमेल सेक्स सेल आपस में मिल गए, फर्टिलाइजेशन हो गई, वहां बच्चा बनेगा, यूट्रस में बच्चा बनेगा, 9 मंथ्स बच्चे को हो जाएंगे, ठीक है, बच्चा बन गया। लेकिन अगर ये लड़की शादीशुदा नहीं है, मतलब कि अगर इसकी फीमेल सेक्स सेल इस लड़की की यहां है और यहां से कोई मेल सेक्स सेल नहीं आ गई, तब जाके ये लड़की शादीशुदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसकी फीमेल सेक्स सेल यहां है, मेल सेक्स सेल नहीं आ गई, तब बेटा ये फीमेल सेक्स सेल जो है ये बेटा डेड होके मर के बाहर आ जाती है, ये फीमेल सेक्स सेल मर जाती है और बाहर आ जाती है, नंबर एक। और बेटा कुछ ब्लड बाहर आ जाता है, सम ब्लड बाहर आ जाता है, कुछ ब्लड बाहर आ जाता है, अप्रोक्सीमेटली बेटा 100 ml ऑफ ब्लड बाहर आ जाता है। और क्या होता है कि जो यूट्रस है, यूट्रस की 3 कवरिंग्स होती है, रिमेंबर बेटा यूट्रस की कितनी कवरिंग्स है, 3। बाहर वाली यूट्रस की कवरिंग, इसको भाई हम क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम बोलते हैं, पेरीमेट्रियम बोलते हैं, ठीक है। और बीच वाली कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, यूट्रस की यहां एक और कवरिंग होती है, इसको भाई हम क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम कहते हैं, मायोमेट्रियम कहते हैं, मायोमेट्रियम, ठीक है। और यूट्रस के अंदर वाली जो लेयर होती है, यूट्रस की जो अंदर वाली लेयर होती है, इसको भाई हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या कहते हैं, यूट्रस की अंदर वाली जो लेयर होती है, इसको भाई हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम। हाँ रिमेंबर बेटा, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये होता है, ये फीमेल की सेक्स सेल होती है, यहां पे फर्टिलाइज ये फैलोपियन ट्यूब में सेक्स सेल होते हैं। अगर यहां से मेल सेक्स सेल नहीं गई तो बेटा इस फीमेल सेक्स सेल के साथ कोई मिलता नहीं है, तो फीमेल सेक्स सेल डेड हो जाती है। दैट मींस फर्टिलाइजेशन मत हो गई, यहां फीमेल सेक्स सेल के साथ फर्टिलाइजेशन नहीं हो गई। जब फीमेल सेक्स सेल बेटा डेड हो जाती है, ये बेटा बाहर आ जाती है। जब ये बाहर आ गई वेजाइना से और कुछ ब्लड बाहर आ जाता है, और बेटा जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम की लेयर है, यूट्रस के अंदर वाली जो लेयर है एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम भी कट 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 के बाहर आ जाता है। इसी चीज को बेटा हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल है पीरियड्स। दैट मींस मेंस्ट्रुअल साइकिल है पीरियड्स जिंदगी में एक लड़की को 11 साल की उम्र में हो जाता है। इसमें क्या होता है भाई, जब एक फीमेल सेक्स सेल के साथ मेल सेक्स सेल नहीं मिल गई, एट दैट टाइम ये फीमेल सेक्स सेल डेड होके बाहर आ जाती है और फीमेल का यूट्रस के अंदर वाली लेयर एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम भी कट के बाहर आ जाता है और बेटा सम ब्लड बाहर आ जाता है। 3 4 5 दिन तक ये रहता है, उसके बाद बेटा वापस 5 दिन के बाद सारा वापस रिकवर हो जाता है। 5 दिन के बाद बेटा वापस सारा रिकवर हो जाता है, नई फीमेल सेक्स सेल बनती है, नया एंडोमेट्रियम बनता है, ठीक है भाई। हाँ फिर बेटा 28 डेज के बाद फिर से यही वापस रिपीट होता है, फिर से बेटा ये यानी कि फीमेल सेक्स सेल बाहर आ गई, फिर एंडोमेट्रियम कट गया, फिर बेटा ये ब्लड बाहर आ गया, 3 4 5 दिन तक रहा, फिर से वापस रिकवर हो जाता है, मतलब कि सेक्स सेल वापस बनती है। फिर 28 डेज के बाद यही सिलसिला ये वापस गिर जाता है, फिर से बनता है, अंटिल जब तक नहीं इस फीमेल सेक्स सेल के साथ मेल सेक्स सेल मिल जाए, जब तक नहीं इसकी शादी हो जाए, फीमेल और मेल सेक्स सेल मिल जाए, बच्चा बनता है, तब ये रुक जाता है, ठीक है। तो ये कब तक चलता है, 50 साल की उम्र में चलता है। इसी चीज को भाई हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड्स बोलते हैं। डन। हाँ ये हार्मोन की वजह से होता है बेटा, किसकी वजह से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से होता है ये क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। डन है, ठीक है सर। हाँ यही बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल पे मैंने एक नोट लिखा है। तो नेक्स्ट बेटा है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आप भाई साहब याद रखो, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाले क्या कह रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गन, WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने इस पे नोट लिखा है भाई, यह है नोट, लेकिन पहले मैं समझाऊंगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उनका मानना और कहना यह है कि एक इंसान को हम कब कहेंगे ये भाई क्या है, ये हेल्दी है, जब एक इंसान फिजिकली बाहर से फिजिकली फिट होगा, ठीक है, मेंटली फिट होगा, दिमागी फिजिकली बाहर से वो फिट होगा, और दिमागी तवाजुन भी बेटा क्या होगा, दिमागी उसका दिमागी तवाजुन भी सही होगा, ठीक होगा। जब एक इंसान फिजिकली फिट होता है, मेंटली फिट होता है और वो सोशली वेलबींग होता है, मतलब उसके एटिकेट्स, उसको बेटा वो सोशल लाइफ बिल्कुल मैच होती है बाकी लोग नॉर्मल इंसानों से, तो हम क्या कहेंगे, इस इंसान को हम फिट कहेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है जब एक इंसान क्या होता है, फिजिकली फिट होता है, मेंटली फिट होता है, सोशली वेलबींग होता है, समाज में उसका रहन सहन ठीक है, तो हम इसको भाई क्या कहेंगे, ये हेल्दी पर्सन है। क्या है, इसको हम हेल्दी पर्सन बोलेंगे। लेकिन इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भाई हमें यहां क्या पढ़ना है, हमें बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्ट या बेटा हमें पढ़ना है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। देखो हमें बेटा पढ़ना है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यहां पढ़ना है एसटीडीज, इनको हम बोलते हैं एसटीडीज,
भाई देखो ये एसटीडीज क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ऐसी बीमारियां, ऐसी डिजीजेस जो अगर ये मेल है, ये बेटा फीमेल है, मेल में कोई डिजीज है, फीमेल में नहीं है, मेल जब फीमेल के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, मेल जब फीमेल के साथ इंटरकोर्स करेगा, मेल की ये बीमारी फीमेल को भी लग जाएगी। या अगर मेल में बीमारी नहीं है, अगर बेटा फीमेल में डिजीज है, मेल में नहीं है, ये मेल और फीमेल मिल गए, फीमेल की ये बीमारी मेल को लग जाएगी। दैट मीन्स कहूंगा कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस ऐसी बीमारियां होती है जो बेटा सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो फैलती है, समझ आए, मेल से फीमेल या फीमेल से मेल में फैलती है। इनके और भी काज हैं फैलने के, लेकिन इनका बेटा ये भी काज है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान या सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जब मेल और फीमेल मिलते हैं, फिर मेल से फीमेल या फीमेल से मेल में डिजीज लग जाएगी। ऐसी डिजीज को भाई हम क्या कहेंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कहेंगे। जैसे कौन कौन सी डिजीज है, सिफिलिस है, गोनेरिया है, जेनेटल वार्ट्स हैं, जेनेटल हर्पीज हैं, एड्स हैं, ये बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ये बीमारियां फैलती हैं जब इन सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है, मेल और फीमेल आपस में मिल गए, मेल की बीमारी फीमेल में या फीमेल में ये बीमारी है, ये मेल को लग जाएगी। इन डिजीज को बेटा हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। हर बीमारी सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान फैलती नहीं है, कुछ ही डिजीजेस होती हैं जो मेल से फीमेल, फीमेल से मेल में फैलती है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान। मैं आपको बताऊंगा भाई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में हमें एक बीमारी पढ़नी है जिसका भाई नाम होता है एड्स। क्या नाम होता है, AIDS, एड्स की बीमारी बेटा हमें पढ़नी है, एड्स की बीमारी पढ़नी। सर इसका फुल फॉर्म बताया एड्स का, एक्वायर्ड इम्यूनो, ACQUIRAD, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है भाई, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये होता है एड्स का फुल फॉर्म। एक्चुअली एक वायरस होता है दुनिया में जिसको हम बोलते हैं भाई, एक वायरस होता है यानी कि कॉजेटिव एजेंट, एक सेकंड, एक वायरस होता है भाई दुनिया में जिसका नाम है HIV। क्या नाम है, HIV है उसका नाम, ठीक है भाई। एक वायरस मैंने लिखा भी है भाई, इस पे एक नोट मैंने लिखा भी है, यस हाँ, तो मैंने बेटा एक नोट इस पे लिखा, एक वायरस होता है जिसका नाम है HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंट वायरस। ये वायरस जब HIV वायरस या HIV वायरस नहीं, HIV ही बोलते हैं, जब HIV कहां चला, जब ये वायरस ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंट वायरस, ये बेटा HIV वायरस या HIV जब चला जाता है, ये वायरस है, जब ये चला जाता है इंसान की बॉडी में, जब ये इंसान की बॉडी में चला गया, इंसान को एक बीमारी होती है जिसका नाम है एड्स। यही बेटा मैंने लिखा है, कहां गयो, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है भाई, इसका नाम क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है भाई, ये एक वायरस है जिसका नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस जब इंसान की बॉडी में चला गया, ब्लड में चला गया, ये वायरस क्या करता है, ये वायरस भाई अटैक करता है, क्या करता है, ये वायरस अटैक्स ऑन, हाँ ये अटैक्स ऑन, ये बेटा ये वायरस अटैक किस पे करता है, ये किस पे करता है, WBCs पे, एक्चुअली CD4 सेल्स पे। जब बेटा इंसान की बॉडी के अंदर एक वायरस चला जाता है, HIV वायरस चला गया, ये HIV वायरस बॉडी में जाने के बाद इंसान के WBC सेल्स को क्या करता है, उनको भाई अटैक करता है, उन WBC सेल्स पे अटैक करता है। WBC सेल्स पे अटैक किया गया जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर, तो ओवरऑल हम क्या कहेंगे, कौन सी बीमारी हो गई, एड्स की बीमारी हो गई। एड्स की बीमारी ऐसी एक बीमारी है जिसमें बेटा क्या होता है, HIV वायरस चला गया या HIV चला गया, HIV एक वायरस है, HIV चला गया बॉडी के अंदर, इसने WBC सेल्स पे अटैक किया जिसकी वजह से भाई फिर बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, फिर बहुत सारे बेटा बीमारियां होती है, इन्फेक्शंस लग जाते हैं, मामूली सा मामूली इन्फेक्शन चला जाता है बॉडी के अंदर, वो लग जाता है, तो भाई इस पूरी डिजीज को हम क्या कहेंगे, एड्स कहेंगे, ठीक है भाई, हाँ यही है भाई एड्स, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एक एड्स है। इससे बचने के लिए भाई क्या करना चाहिए, इससे बचने के लिए हमें जो बेटा जो इंजेक्शन करते हैं हॉस्पिटल में, नीडल साफ होनी चाहिए, मतलब कि जब हम इंजेक्शन करते हैं वो नीडल किसी और ने यूज नहीं की होनी चाहिए, ठीक है, और जब शेविंग ब्लेड जो है उसमें बेटा ब्लेड नया यूज करना चाहिए,
पुराना जिसने यूज किया होगा वो वाला नहीं। नेक्स्ट बेटा इस तरह ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक इंसान का ब्लड रैंडमली दूसरे को दे दो, ऐसा नहीं है। एक इंसान का ब्लड जब दूसरे को दिया जाता है पहले उसको टेस्ट किया जाता है, इसमें एचआईवी तो मत है। इस तरह बेटा मैं आपको बताऊंगा, यानी कि प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तब कॉन्डोम का बेटा, कॉन्डम का, इस तरह फेमिडोम्स का यूज किया जाता है, प्रोटेक्शन का यूज किया जाता है ताकि मेल से फीमेल या फीमेल से मेल में ना लग जाए, ठीक है भाई। यही है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यही बेटा मैंने इस पे नोट लिखा है। अब बेटा हमारा इसमें क्या बचता है, वो है कंट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होता है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बेटा होता है, देखो अगर बेटा ये एक कपल है, ये बेटा एक मेल है, ये एक फीमेल है, इनने बेटा ऑलरेडी क्या है, ऐसे मैं आपको बताऊंगा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का मतलब, ये बेटा एक मेल है, ये बेटा एक फीमेल है, ठीक है। इनके बेटा ऑलरेडी फॉर एग्जांपल इतने बच्चे हैं, 1 2 3 4, मान लो बेटा इनके 3 4 बच्चे ऑलरेडी हैं। अब ये पेरेंट्स क्या चाहते हैं, अब ये, हाँ जी एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट। तो मैं आपको बेटा बता रहा हूं, ये है भाई साहब मेल और फीमेल, इनके ऑलरेडी क्या है 4 बच्चे हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 बच्चे हैं। अब ये क्या चाहते हैं, ये मेल और फीमेल अब चाहते हैं भाई साहब हमारे और बच्चा नहीं हो, ये पेरेंट चाहते हैं हमारा और बच्चा नहीं होना चाहिए लेकिन हम सेक्सुअल इंटरकोर्स करें। ये पेरेंट चाहते हैं हम और सेक्सुअल इंटरकोर्स करें, हम और बेटा मैटिंग करें। ये मेल और फीमेल चाहते हैं हम और सेक्सुअल इंटरकोर्स करें लेकिन हमारा बच्चा नहीं होना चाहिए। कि ये कैसे पॉसिबल है, जब ये सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे मेल और फीमेल मिलेंगे, बच्चा तो बनेगा, बच्चा तो बनेगा ना, अरे बच्चा तो बनेगा, बच्चा बनेगा, लेकिन ये चाहते हमारा बच्चा नहीं होना चाहिए। अरे कोई बात नहीं, इनके लिए एक टेक्निक है, अगर ये सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे इनका बेटा बच्चा और नया बच्चा पैदा नहीं हो जाएगा, इनका एक और बच्चा पैदा नहीं हो जाएगा। सर कोई टेक्निक, यस, उन्हीं टेक्निक्स को भाई, उन्हीं मेथड्स को हमने कहा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स ऐसी टेक्निक्स, ऐसे मेथड्स होते हैं मेल और फीमेल अगर यूज करेंगे भाई साहब इनका बच्चा नहीं बनेगा, इनका ये सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे लेकिन इनका बच्चा नहीं बनेगा। सर कोई है, कोई तरीका है? यस, पहला तरीका है भाई, उसका नाम है बैरियर मेथड। पहला तरीका भाई साहब कौन है, उसका नाम है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या किया जाता है समझो, इसका नाम है भाई कॉन्डम, ठीक है, इसका नाम है फेमिडोम, मैं बताऊंगा। देखो कॉन्डम और फेमिडोम में क्या किया जाता है, यह भाई कॉन्डम, हाँ मेल ने काम किया, मेल ने अपनी पिनिस के ऊपर, मेल की जो पिनिस होती है ना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पिनिस, पिनिस बेटा पिनिस के ऊपर ऐसे एक कैप जैसी लगाई, ये कैप रबर की होती है, एक कैप जैसी लगाई। अब मेल चला गया फीमेल के पास, इनने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। जरा मुझे बताएं, मेल और फीमेल ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, मेल की पिनिस किस में, फीमेल के वजाइना में, मेल की सेक्सल निकल जाएंगे, किस में जाएंगी, इस कैप के अंदर फंस जाएंगे, क्योंकि मेल की पिनिस इसके अंदर है। अरे मेल की पिनिस बेटा किसके अंदर है, मेल की पिनिस इसमें है, मेल की सेक्सल बेटा इधर जाएंगी इस बलून जैसे स्ट्रक्चर में, इसमें बेटा इस कॉन्डम में रहेंगी, इसका नाम है कॉन्डम। अब मेल फीमेल से दूर हो गया, जब मेल फीमेल से दूर हो गया, मेल की सारी सेक्सल किस में आई होंगी, इसी कॉन्डम में आई होंगी। अब बेटा ये मेल इस कॉन्डम को बाहर निकालेगा और फेंक देगा, मैटिंग भी हो गई, मेल और फीमेल आपस में मिल गए, लेकिन मेल की सेक्सल फीमेल की बॉडी में नहीं चली गई, मत्ता चली गई। इसी को भाई हम क्या कहते हैं, यह है एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। लेकिन ये कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, इसको हम बोलते हैं बैरियर मेथड। एक कवरिंग लगाई गई, बैरियर, एक पर्दा बीच में डाला गया मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बीच में, जो मेल ने इस्तेमाल किया, इसका नाम है कॉन्डम। इस तरह बेटा एक और बेटा मेथड होता है, या एक और बेटा क्या बोलते हैं बैरियर मेथड है, जिसका नाम है फेमिडोम। फीमेल का जो बेटा वेजाइना है, अंदर सर्विक्स है, देखो फीमेल क्या करते हैं, इसी तरह बेटा एक कॉन्डम जैसा होता है, आप देखिए ये है बेटा, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम है फेमिडोम। फीमेल एक बलून जैसा अपने वेजाइना के अंदर डाल रही है, देखो इस फीमेल ने अपने वेजाइना के अंदर से सर्विक्स तक बेटा क्या डाला है, ये बलून जैसा डाला है, ये बलून जैसा बेटा डाला है, इसका हमने क्या कहा भाई, हमने इसको कहा फेमिडोम। ये अब देखो मेल को कुछ यूज नहीं करना है, मेल आएगा फीमेल के साथ मैटिंग करेगा, फीमेल के साथ बेटा सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा, मेल की पिनिस बेटा इस बलून के अंदर जाएंगी, जरा देखो मेल की पिनिस बेटा इस बलून के अंदर जाएंगे, इस फेमिडोम में जाएंगी, मेल की सेक्सल सारी यहां पड़ जाएंगी ना बेटा। हाँ अब इसमें क्या मुझे बताएं, मेल अब दूर हो गया, अब फीमेल में सेक्सल चली गई, मेल की सेक्सल चली गई, लेकिन अब फीमेल क्या करेगी, इस फेमिडोम को बाहर निकालेगी, फीमेल ने इस फेमिडोम को बाहर निकाला, फेंक दिया, इसमें सारी की सारी मेल सेक्सल है ना, वो भी बाहर निकल जाएंगे।
दैट मींस मैटिंग हो गई, लेकिन बच्चा वहां बनेगा नहीं। इसका मतलब होता है, मैंने आपको कहा भाई साहब, यहां तो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, लेकिन बच्चा नहीं बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में, दैट इज मैकेनिकल मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में नेक्स्ट वाला जो है ना, दैट्स बेटा मैकेनिकल मेथड। याद, अरे 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 क्या हो गया? अबे बेटा मैकेनिकल मेथड क्या होता है समझे। मैकेनिकल मेथड में हम बेटा क्या डालते हैं, हम कॉपर टी डालते हैं, यानी कि यूट्रस के अंदर कोई डिवाइस डालते हैं। मैकेनिकल मेथड एक और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसमें भाई साहब हम क्या करते हैं, यूट्रस के अंदर कोई डिवाइस डालते हैं। जैसे बेटा मैं, ये फीमेल का यूट्रस है, मैंने बेटा इसमें क्या डाला, एक डिवाइस डाला। ये देखिए बेटा, ये डिवाइस मैंने डाला इसके अंदर, है ना। इस डिवाइस को मैंने क्या कहा, कॉपर टी कहा। क्या कहा बेटा, कॉपर टी। नाउ व्हाट विल हैपन, यानी कि यूट्रस के अंदर एक डिवाइस मैंने डाला, इसको भाई मैंने क्या कहा, कॉपर टी। तो यूट्रस के अंदर कोई डिवाइस डालना, तो ये प्लास्टिक या मेटल का ही डिवाइस होता है, तो इस चीज को हमने कहा क्या, ये मैकेनिकल मेथड है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में पहला है बेटा बैरियर मेथड, कॉन्डोम और फेमडम बैरियर, पर्दा डाला जाता है बीच में। नेक्स्ट है मैकेनिकल मेथड, इसमें किसी इंस्ट्रूमेंट का, यानी कि किसी मेटल इंस्ट्रूमेंट या प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, उसके बाद फीमेल के यूट्रस में डाला जाता है। नाउ व्हाट विल हैपन, तो बेटा यहां से मेल सेक्सल जाएंगी, फीमेल सेक्सल यहां है, मेल सेक्सल जाएंगी, तो मेल सेक्सल बेटा यहां से यहां नहीं पहुंच सकती है, बिकॉज यहां ब्लॉक हमने ये किया है, हमने कॉपर टी एक लूप डाला, या मैं बताऊं कॉपर टी का इंस्ट्रूमेंट डाला है। तो इस चीज को भाई हमने क्या कहा, ये मैकेनिकल मेथड है। क्या है बेटा, ये मैकेनिकल मेथड है। तो मैकेनिकल मेथड से क्या होता है कि मेल सेक्सल फीमेल सेक्सल तक नहीं पहुंच पाती है, यहां ब्लॉक किया जाता है, यहां बेटा फेलोपियन ट्यूब को या यूट्रस में ब्लॉकेज डाली जाती है, जिसकी वजह से मेल सेक्सल यहां नहीं पहुंच पाती है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट है दैट इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव और सर्जिकल मेथड। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, अगर कपल चाहता है कि मेल और फीमेल सेक्सल नहीं मिलने चाहिए, या अगर कपल चाहता है कि हमारा बच्चा और नहीं होना चाहिए, ठीक है, हम सेक्सुअल इंटरकोर्स करें लेकिन हमारा बच्चा नहीं होना चाहिए, उनके लिए एक और तरीका बेटा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, यानी कि बेटा मेडिकेशन है या मेडिसिन है। ठीक है बेटा, उनके लिए क्या है, एक मेडिसिन हम देंगे, या बेटा और ये पिल्स ही बताओ, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, देख हम उनको दवाई देंगे। क्या दवाई देंगे बेटा, जैसे मालाडी, सहेली, अनवांटेड 72, इसी तरह बेटा आई पिल है, ये बेटा हम देंगे फीमेल को। देखो मेल और फीमेल ने क्या किया बेटा, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, उसके बाद हमने कोई दवाई दी, लाइक बेटा हमने उसको अनवांटेड 72 दिया फीमेल को, तो क्या होता है, ये अनवांटेड 72 मेल सेक्सल को अंदर मार देगा। इसका मतलब है कि मेल और फीमेल ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, और सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद इनका बच्चा नहीं बन सकता है, बिकॉज हमने इनको मेडिसिन दी, हमने इनको बेटा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दिए, कोई केमिकल्स दिए, जैसे बेटा अनवांटेड 72 आई पिल दिया हमने इनको, इसकी वजह से बेटा इनका बच्चा नहीं बनेगा। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है बेटा सर्जिकल मेथड, ये बेटा परमानेंट मेथड है। सर्जिकल मेथड क्या है, ये एक परमानेंट मेथड है। इसमें क्या किया जाता है, यहां मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सर्जरी करेंगे, यहां फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सर्जरी करेंगे, जिसकी वजह से इनका बच्चा नहीं बनेगा। जैसे मैं बेटा, हाँ, सर्जरी किसकी करनी है, या तो बेटा ट्यूबेक्टोमी करनी है, या तो बेटा वेजेक्टोमी करनी है। पहले मैं बेटा आपको दिखाता हूं वेजेक्टोमी में क्या किया जाता है। ये बेटा मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके जो वास डिफरेंस है, मेल सेक्सल कहां पे बनती है, टेस्टिस में, टेस्टिस के बाद कौन है बेटा, ये देखो ये है टेस्टिस, टेस्टिस के बाद ये हाईली कॉइलेड डक्ट है एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से एक पाइप निकलती है, एक डक्ट निकलता है, यहां से भी यहां से भी। इस डक्ट का क्या नाम है, इस डक्ट का बेटा क्या नाम है, इसका नाम है वास डिफरेंस। देखो हमने क्या किया, देखो ना हमने वास डिफरेंस की क्या हालत की, हमने बेटा इस वास डिफरेंस को कट किया, इस वास डिफरेंस को बेटा यहां कट किया कट, हमने बेटा इस वास डिफरेंस को क्या किया, वास डिफरेंस को कट किया। नाउ मेल सेक्सल्स बेटा अंदर है, मेल सेक्सल अंदर है, या इसमें बेटा है टेस्टिस में मेल सेक्सल है, मेल सेक्सल चलते 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 यहां पहुंच जाएंगे, और यहां से आगे नहीं जा सकती है मेल सेक्सल, बिकॉज यहां कट हमने किया। तो मेल सेक्स या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वास डिफरेंस को कट करना, इसको हम बेटा बोलते हैं वेजेक्टोमी। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हमने कहा वेजेक्टोमी। क्या कहा, वेजेक्टोमी। वेजेक्टोमी में हमने क्या कहा, मेल के वास डिफरेंस को कट करना, जिसकी वजह से मेल सेक्सल यहां तक आएंगी, आगे नहीं जा सकती है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया लेकिन बच्चा नहीं बनेगा, समझा। हाँ, नेक्स्ट है बेटा ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी किसमें किया जाता है,
ट्यूबेक्टोमी भाई हम करते हैं फीमेल में। इसमें हम क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब जो होता है ना, फैलोपियन ट्यूब जो है, फैलोपियन ट्यूब को बेटा हम यहां कट करते हैं। क्या करते हैं हम बेटा, फैलोपियन ट्यूब को यहां कट करते हैं, नॉट बनाते हैं, कट करते हैं। तो फीमेल सेक्स सेल कहां पे बनती है भाई साहब, हमें ये पता है फीमेल सेक्स सेल बनती है ओवरी के अंदर। ओवरी में फीमेल सेक्स सेल बन गई और ये फीमेल सेक्स सेल यहां तक आ जाती है, यहां से मेल सेक्स सेल आ जाती है, मेल सेक्स सेल यहां तक आ जाती है, फीमेल सेक्स सेल यहां तक आ जाती है, बीच में कट होता है, फैलोपियन ट्यूब को बीच में कट होता है, जिसकी वजह से मेल और फीमेल सेक्स सेल आपस में नहीं मिल सकती है। तो भैया इस चीज को हम क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब को कट देना, इसको हमने कहा ट्यूबेक्टोमी। नाउ मुझे बताओ भाई साहब आप, क्या वेजेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी इसमें सर्जरी की जाती है, इसमें कट किया जाता है, मेल के वाज डिफरेंस को कट करना वेजेक्टोमी, फीमेल के ये फैलोपियन ट्यूब को कट करना ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। नाउ व्हाट विल हैपन बेटा, इससे सेक्सुअल इंटरकोर्स मेल और फीमेल मिल सकते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे, लेकिन भाई ये मेल और फीमेल सेक्स आपस में मिल नहीं सकती है। तो इसको भाई हमने क्या कहा, ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, लेकिन कौन सा, यह है सर्जिकल मेथड। ठीक है भाई, हो गया। अब बेटा हमारा ह्यूमंस की रिप्रोडक्शन कंप्लीट। अब हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा फ्लावर्स की रिप्रोडक्शन में। किसमें, फ्लावर्स की रिप्रोडक्शन में। सबसे पहले अगर बेटा आपको प्लांट्स की रिप्रोडक्शन पढ़नी है, फ्लावर्स की रिप्रोडक्शन पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है बेटा आपके बोर्ड एग्जाम के, अगर हम उसकी बात करें तो भाई साहब फ्लावर की प्लांट्स की बात करेंगे ना, क्या प्लांट्स रिप्रोडक्शन करते हैं, यस। लेकिन अगर प्लांट्स रिप्रोडक्शन करते हैं, कहां पे करते हैं, पहले उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो देखो भैया। प्लांट का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां पे होता है, उसके फ्लावर में होता है। प्लांट का रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसके फ्लावर में पाया जाता है। यह है भाई साहब प्लांट का फ्लावर होता है, या मैं कहूं ये फ्लावर है, इसके अंदर इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखो। सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर पता होना चाहिए। अगर आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर पता है, दैट मींस आप जान गए प्लांट्स का सेक्सुअल, दैट मींस आप बेटा जान गए किस चीज को, प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फ्लावर का स्ट्रक्चर, सबसे पहले भाई फ्लावर में क्या होता है, ये एक डंडी होती है। यहां पे बेटा आप ये फ्लावर की डंडी देखो, ये फ्लावर की डंडी है। इस डंडी को बेटा आपने क्या कहा, ये जो जिसको आप पकड़ते हैं, फूल है, गुलाब है, ये ले लो। फिर चप्पल और थप्पड़ पड़ता है तो अलग बात है, कोई मतलब सुनता ही नहीं है, कोई यहाँ की बात समझता ही नहीं है, कोई दिल का हाल नहीं जानता है। भाई हम कितना प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी चप्पल और थप्पड़ पड़ता है, वो अलग बात है। फिर घर में बोल नहीं पाते हैं, दोस्तों से बोल नहीं पाते, भाई हमारे साथ ऐसा हुआ, फिर अंदर ही अंदर बेटा उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। कोई बात नहीं, ऐसी गलती कभी मत करे, वरना चप्पल और थप्पड़ इंतजार कर रहा होगा। भाई साहब फ्लावर की डंडी को आप पकड़ते हैं, ये ले लो ना फूल, फिर वो बोलते हैं ये ले लो ना चप्पल। इधर देखना, ये भाई साहब आपके पास कौन है, फ्लावर है। फ्लावर की इस डंडी को हमने क्या कहा, स्टॉक कहा। ठीक है, उसके बाद यहां पे एक पार्ट होता है, इसको बेटा हम बोलते हैं रिसेप्टैकल। क्या बोलते हैं, रिसेप्टैकल। ये रिमेंबर बेटा, इस रिसेप्टैकल से ग्रीन लीव्स ऐसे होते हैं। ये ग्रीन लीव्स जो आप यहां पे देख रहे हैं ना भाई साहब, इन ग्रीन लीव्स को आप यहां पे देख रहे हैं, ये ग्रीन लीव्स होते हैं नीचे, फ्लावर के नीचे से वो मोटे मोटे ग्रीन लीव्स होते हैं, उनको बेटा हमने कहा सेपल। क्या बोला, सेपल। क्या बोला, सेपल। इन्हीं सेपल्स का एक और नाम होता है, इन सेपल्स का एक और नाम भाई साहब होता है, इन सेपल्स का एक और नाम होता है, इनको हम बोलते हैं कैलेक्स, CLYX, कैलेक्स। ठीक है, ठीक है। फिर इस कैलेक्स के बाद फिर बेटा फ्लावर में एक कलर्ड लीव्स होते हैं। ये आप देख रहे हैं ना, ये कलर्ड लीव्स आप जो देख रहे हैं, ये कलर्ड लीव्स आप बेटा देख रहे हैं ना, ये कलर्ड वर्ल्स आप देख रहे हैं, कलर्ड लीव्स आप देख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं पेटल्स बोलते हैं या कोरोला बोलते हैं। पेटल्स बोलो या कोरोला बोलो, ठीक है। उसके बाद फ्लावर के अंदर से झांको, फ्लावर के अंदर से देखो, फ्लावर के अंदर बेटा आपको क्या क्या दिखेगा, फ्लावर के अंदर भाई साहब आपको ये पार्ट दिखेगा। देखो ये पार्ट, ये फीमेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है। ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया, ये फीमेल पार्ट है। इस पार्ट का भाई साहब नाम क्या है, इस पार्ट का नाम होता है पिस्टल। क्या नाम होता है, इस पार्ट का भैया नाम होता है पिस्टल। चाहे आप पिस्टल बोलो या इसी का नाम भाई साहब होता है गाइनोशियम। क्या नाम होता है, इसी का नाम होता है गाइनोशियम, इसी का नाम होता है गाइनोशियम। ठीक है, चाहे आप इसको पिस्टल बोलो, ये पूरा जो ये पार्ट होता है इसका नाम है पिस्टल या गाइनोशियम बोलते हैं। लेकिन इस गाइनोशियम के भी बेटा अपने पार्ट्स होते हैं, गाइनोशियम के भी और छोटे छोटे पार्ट्स हैं। गाइनोशियम का ये वाला पार्ट समझो, गाइनोशियम का ये वाला पार्ट, गाइनोशियम का ये, सॉरी एक सेकंड मैं फिर से करता हूं, एक सेकंड जस्ट वेट। गाइनोशियम ये पूरा का पूरा बेटा यहां से लेके यहां तक ये पूरा का पूरा कौन है, यह है गाइनोशियम या इसको पिस्टल बोलते हैं। गाइनोशियम का बेटा ऊपर वाला पार्ट, गाइनोशियम का ऊपर वाला पार्ट, इसको बेटा हम बोलते हैं सिटिग्मा। क्या बोलते हैं, सिटिग्मा। फिर बेटा ये फनल जैसी, ये फनल, इस फनल को बेटा हम क्या बोलते हैं, सिटाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिटाइल बोल। ऊपर कौन सा पार्ट है, सिटिग्मा, नीचे कौन सा पार्ट है, सिटाइल, और लास्ट पे बेटा कौन सा पार्ट है, ये वाला कौन सा पार्ट है, इस पार्ट को बेटा हम क्या कहते हैं, इस पार्ट को भाई हमने क्या कहा, ओवरी। ठीक है, तो इसका मतलब है फ्लावर के अंदर से देखो, सबसे पहले मैंने आपको बोला फ्लावर का स्ट्रक्चर देखो,
फ्लावर की जिस डंडी को आप पकड़ते हैं ना उसको भाई हम बोलते हैं स्टाक। ऊपर स्टाक के ऊपर भाई क्या होता है, रिसेप्टैकल। ठीक है, इस रिसेप्टैकल से वो ग्रीन लीव्स निकलते हैं, उनको बेटा हम क्या कहते हैं, सेपल्स बोलते हैं या कैलेक्स बोलते हैं। और जो कलर्ड लीव्स होते हैं बेटा, जो कलर्ड लीव्स होते हैं, कलर्ड वर्ल्स होते हैं, कलर्ड लीव्स होते हैं फ्लावर में, जिससे स्मेल आती है अच्छी, उन कलर्ड लीव्स को बेटा हम बोलते हैं कोरोला या पेटल्स बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। डन। हाँ, उसके बाद इस फ्लावर के अंदर से देखो, इसमें भाई ये फीमेल पार्ट होता है, ये फीमेल पार्ट होता है जिसको बेटा हमने कहा पिस्टल कहा, या बेटा हमने इसको कहा गाइनोशियम कहा। ठीक है, क्या कहा, गाइनोशियम कहा। इस पिस्टल या इस गाइनोशियम को बेटा अच्छे से देखिए, इसमें ऊपर इस गाइनोशियम या पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं। ऊपर वाला पार्ट सिटिग्मा, फिर ये वाला पार्ट बेटा इसको हम क्या कहते हैं, सिटाइल, फिर ये डोला डोला, इसको बेटा हमने क्या कहा, ओवरी। यहां पे 3 पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, ऊपर सिटिग्मा, सिटाइल, ओवरी। ठीक है, हो गया बेटा। इसी ओवरी के अंदर, इस ओवरी के अंदर बेटा ये क्या होते हैं, इस ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। देखो इस ओवरी के अंदर क्या होते हैं भाई, आप इस ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। इस ओवरी के अंदर बेटा आप ओव्यूल्स देखोगे, इस ओवरी के अंदर बेटा ये ओव्यूल्स हैं, ओव्यूल्स हैं। ठीक है, इन ओव्यूल्स के अंदर फीमेल सेक्स सेल होती है। दैट मींस ओवरी के अंदर ये बेटा ओवरी है, ओवरी के अंदर ये ओव्यूल्स होते हैं, एक ओव्यूल, दूसरा ओव्यूल, तीसरा ओव्यूल, चौथा ओव्यूल। ओव्यूल्स के अंदर क्या होता है, ओव्यूल्स होते हैं। ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। इन ओव्यूल्स के अंदर बेटा क्या होते हैं, इन ओव्यूल्स के अंदर सेक्स सेल होती है, फीमेल सेक्स सेल होती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एग सेल। क्या बोलते हैं, एग सेल। यह है बेटा ओव्यूल, इसके अंदर होता है। डन। अब हम मेल पार्ट की बात करें, यहां पे बेटा आप क्या देख सकते हैं, यहां पे बेटा आप देख पा रहे हैं ना, आप यहां पे बेटा देखिए, यहां पे देखिए, देखो इसी फ्लावर के अंदर ये वाला कौन सा पार्ट है, ये जो आपको पार्ट दिख रहे हैं ना, ये बेटा मेल पार्ट्स होते हैं। ये पार्ट्स कौन से हैं, ये भाई मेल पार्ट्स हैं। ये कौन से पार्ट्स हैं भाई साहब, ये मेल पार्ट्स हैं। समझ आ रहा है ना, ये भाई साहब कौन से पार्ट्स हैं, ये भाई साहब मेल पार्ट्स हैं। ये सारे आपको मेल पार्ट्स दिख रहे हैं। इन मेल पार्ट्स का भाई नाम क्या होता है, इनका नाम होता है, चाहे आप इनको स्टेमेन बोलो, चाहे आप इनको स्टेमेन बोलो, या इन्हीं मेल पार्ट्स का भाई नाम होता है एंड्रोशियम। क्या नाम होता है, इन्हीं का भाई नाम होता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, स्टेमेन बोलो या एंड्रोशियम इनको बोलो बेटा। ठीक है, चाहे आप इनको स्टेमेन बोलो या एंड्रोशियम बोलो। लेकिन ये एंड्रोशियम में आप जबरदस्त एक चीज देखोगे, ये जो ये पूरा होता है ना बेटा, ये कौन होता है, ये होता है ना बेटा एंड्रोशियम। इस एंड्रोशियम का जो ऊपर एक कैप होती है ना, इस एंड्रोशियम का जो टॉप होता है, इस टॉप को भाई हम क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथर। इसको हम एंथर, जो नीचे डंडी होती है इसको बेटा हम बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं, इसको हम फिलामेंट बोलते हैं। ऊपर कौन होता है, ये बेटा एंथर होता है, फिर ये डंडी फिलामेंट। ये कौन होता है बेटा, एंथर होता है, फिर ये डंडी फिलामेंट होता है। डन। ठीक है, तो मैंने बेटा आपको क्या कहा, फ्लावर के अंदर से आपको, फ्लावर के अंदर से आपको मेल और फीमेल पार्ट दिखेगा। ये सारा का सारा आपको क्या दिखा, जरा मुझे बताएं। ये सारा का सारा बेटा, ये सारा का सारा आपको क्या दिख रहा है, ये सारा का सारा आपको बेटा क्या दिख रहा है, ये है फीमेल पार्ट, या बेटा इसी का नाम होता है पिस्टल। पिस्टल के बेटा ये फीमेल पार्ट या गाइनोशियम बोलो। गाइनोशियम के 3 पार्ट्स हैं, ऊपर वाला सिटिग्मा, ठीक है, फिर यहां से लेके यहां तक बेटा ये सिटाइल है, फिर बेटा लास्ट पे ये है ओवरी। डन। ठीक है, इस ओवरी के अंदर बेटा क्या होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, एक ओव्यूल, 2, 3, 4, बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल्स, ओव्यूल्स के अंदर बेटा फीमेल सेक्स सेल होती है, फीमेल सेक्स सेल होते हैं जिसको हम एग सेल बोलते हैं। डन। हाँ, तो नेक्स्ट मैंने, चलो मैं यहां पे बेटा लिखता हूं, हाँ मैं यहां पे लिखता हूं ओव्यूल्स कंटेन, हाँ ओव्यूल्स कंटेन एग सेल। एग सेल, इसके अंदर बेटा क्या, कौन सी सेल होती है, एग सेल होते हैं। ठीक है, डन है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा मैं आपको बताऊं, उसके बाद भाई साहब आपके पास है ये फीमेल वाला पार्ट, जो ये मेल वाला पार्ट बेटा, ये है आप मेल वाला पार्ट, मेल वाला पार्ट। इस मेल वाले पार्ट को बेटा हम क्या कहते हैं, सिटामिन कहते हैं या एंड्रोशियम कहते हैं। इसको भाई हमने क्या कहा, सिटामिन कहा या एंड्रोशियम कहा। इस सिटामिन या एंड्रोशियम को देखो, इस सिटामिन का ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं एंथर, और जो बेटा डंडी होती है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। यह एंथर, फिलामेंट, एंथर और बेटा फिलामेंट होता है। ठीक है, समझ आया, यह है बेटा मेल और फीमेल पार्ट। तो लेकिन अब बात यह है, ये फ्लावर्स कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ये फ्लावर जो है ना, इसकी मेल और फीमेल सेक्स आपस में कैसे मिलती है, उसी चीज को भाई हमने क्या कहा, पॉलिनेशन कहा। देखो भाई साहब, हमने यहां पे एक फ्लावर ले लिया, यहां पे बेटा दूसरा फ्लावर ले लिया। हम आप देखेंगे, देखो आम सी बात है, इंसानों का मेल और इंसानों की फीमेल आपस में एक दूसरे के पास जाते हैं, क्लोज आ सकते हैं, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो सकता है। ठीक है, लेकिन फ्लावर्स बेटा एक दूसरे को पास तो नहीं जाते हैं। ये कैसे करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देख सिंपली क्या होता है, ये फ्लावर एक है, ये भाई साहब एक हमारे पास ये फ्लावर है और हमारे पास दूसरा फ्लावर ये है। नाउ व्हाट विल हैपन, इस फ्लावर के पास बेटा मेल सेक्स सेल है। फ्लावर की मेल सेक्स सेल कहां पे होती है, ये रिमेंबर बेटा, ये है एक फ्लावर। ठीक है, आपके पास बेटा एक फ्लावर है, इस बात को समझो बस, इस बात को समझो बस, एंडिंग चल रही है। ये बेटा फ्लावर का ये कौन सा पार्ट है, इसका नाम है सिटामिन।
फ्लावर का ये कौन सा पार्ट है, इसका नाम है भाई साहब स्टेमेन। ये स्टेमेन है, स्टेमेन, चाहे आप इसको स्टेमेन कहो या इसको एंड्रोशियम कहो, स्टेमेन कहो एंड्रोशियम। जो ये बेटा स्टेमेन या एंड्रोशियम होता है ना, एंड्रोशियम का जो टॉप होता है इसको बेटा हम बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं, एंथर। एंथर में बेटा मेल सेक्स सेल होती है, एंथर में बेटा मेल सेक्स सेल होती है, जिसको हमने कहा पोलन ग्रेन। एंथर में मेल सेक्स सेल होती है जिसको हमने पोलन ग्रेन कहा। एक्चुअली पोलन ग्रेन के अंदर वो मेल सेक्स सेल होती है। फिलहाल आप एक जनरल में एक को ही बोलो, ठीक है। तो ये रिमेंबर बेटा, मैंने आपको क्या कहा, एंथर जो होता है फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है इसको बेटा हम बोलते हैं स्टेमेन। स्टेमेन का जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको बेटा हम बोलते हैं एंथर। एंथर एंथर में बेटा क्या होता है, पोलन ग्रेन होता है। इसी पोलन ग्रेन में मेल सेक्स सेल होती है। क्या होती है, इसी पोलन ग्रेन, यहां पे बेटा इसके अंदर पोलन ग्रेन पाया जाता है। नाउ हम कहेंगे भाई साहब यहां पे देखो, ये एक फ्लावर है आपके पास, ये आपके पास बेटा दूसरा फ्लावर है। इस एक फ्लावर से ये मेल सेक्स सेल उठती है, दूसरे फ्लावर में जाती है। बट अच्छे से समझो ना, इस एक फ्लावर में समझो, इस फ्लावर नंबर 1 में पोलन ग्रेन्स उठते हैं, पोलन ग्रेन्स आगे, और दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट के ऊपर पोलन ग्रेन बैठे। तो इन पोलन ग्रेन्स को किसने यहां से उठाया, वहां से बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इंसेक्ट्स है बेटा, यहां पे आप देख सकते हैं इस इंसेक्ट ने, हनी बी ने यहां के एक फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उठाए और दूसरे फ्लावर के ऊपर डाले पोलन ग्रेन्स, ठीक है। रिमेंबर बेटा, इस पोलन ग्रेन्स कहां पे होते हैं, एंथर में, ठीक है बेटा, एंथर में होते हैं। ये एंथर में बेटा पोलन ग्रेन्स होते हैं, इसी एंथर में होते हैं। ये जो एंड्रोशियम है ना, मेल पार्ट है, मेल पार्ट का जो टॉप वाला एरिया इसको हम बोलते हैं एंथर। इस एंथर से पोलन ग्रेन उठते हैं और सिटिग्मा में बैठते हैं। एंथर से पोलन ग्रेन उठना, सिटिग्मा के ऊपर बैठना, ये गाइनोशियम का ऊपर वाला पार्ट सिटिग्मा है। मेल पार्ट का ऊपर वाला पार्ट एंथर है, फीमेल पार्ट का ऊपर वाला पार्ट सिटिग्मा है। तो एंथर से पोलन ग्रेन उठना, सिटिग्मा के ऊपर बैठना, इसको बेटा हम बोलते हैं पॉलिनेशन। यहां पे देखो क्या हुआ, यहां बेटा एंथर से पोलन ग्रेन उठे, एंथर से पोलन ग्रेन उठे, एंथर से पोलन ग्रेन उठे और सिटिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन बैठे। एंथर से पोलन ग्रेन उठना, सिटिग्मा के ऊपर बैठना, एंथर से पोलन ग्रेन उठना, सिटिग्मा के ऊपर बैठना, इसको हम बोलते हैं भैया पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन आप कैसे डिफाइन करोगे, मैं आपको बेटा बताऊंगा। पॉलिनेशन आप ऐसे लिखोगे, हाँ कैसे लिखोगे पॉलिनेशन, ट्रांसफर आप ऐसे लिखोगे बेटा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स कहां से कहां, फ्रॉम एंथर, ANTHER, एंथर टू सिटिग्मा। एंथर से पोलन ग्रेन उठता, सिटिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन बैठना, एंथर से पोलन ग्रेन उठता, सिटिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन बैठना, इस चीज को भाई हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। जब पॉलिनेशन हो गई तो मुझे बताइए भाई, कहां पे पोलन ग्रेन कहां पे आ गया, सिटिग्मा में पोलन ग्रेन आ गया। नाउ बेटा जब यहां पे सिटिग्मा, हाँ यहां पे बेटा पोलन ग्रेन आ गया, सिटिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन, ये फीमेल पार्ट है ना, फीमेल पार्ट, हाँ है ना, फीमेल पार्ट के सिटिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन बैठा बिल्कुल। अच्छा ये पोलन ग्रेन क्या है, ये मेल सेक्स सेल है। अच्छा ये देखो यहां पे फीमेल सेक्स सेल को ये ढूंढ रहा है। फीमेल सेक्स सेल कहां पे होती है, ओवरी में। ओवरी में कहां, ओवरी में ये ओव्यूल होता है, ओवरी में ये ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर बेटा ये फीमेल सेक्स सेल होती है, जिसका नाम हमने एग सेल दिया था। नाउ व्हाट विल हैपन, पोलन ग्रेन ऊपर आ गया, पोलन ग्रेन ऊपर आ गया, किसके ऊपर आ गया, पोलन ग्रेन सिटिग्मा के ऊपर आ गया। ये पोलन ग्रेन बेटा नीचे 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 जाता है, कहां, सिटिग्मा से आता है स्टाइल में, है ना, सिटिग्मा से स्टाइल में, स्टाइल से बेटा कहां जाता है, ओवरी में जाता है। सिटिग्मा से स्टाइल में, सिटिग्मा से स्टाइल में, सिटिग्मा से बेटा, सिटिग्मा से पोलन ग्रेन आया, सिटिग्मा से पोलन ग्रेन आया और बेटा स्टाइल में गया और ओवरी में गया, ओवरी में पोलन ग्रेन गया। ओवरी में कहां, ओवरी में बेटा इस एग्स, ओवरी में कहां, ओवरी में इस ओव्यूल के साथ के, ओवरी में बेटा देखो यहां पे मैंने क्या बताया भाई, सबसे पहले पोलन ग्रेन आया, सिटिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन है, हाँ उसके बाद ये पोलन ग्रेन स्टाइल में आ गया, पोलन ग्रेन बेटा ओवरी में गया, ओवरी में किसके पास, ओव्यूल के पास, ओव्यूल में किसके पास, एग सेल के पास। इसका मतलब एग सेल क्या होती है, ये फीमेल सेक्स सेल होती है, और यहां से कौन आया, मेल सेक्स सेल, पोलन ग्रेन आया। तो पोलन ग्रेन और एग सेल बेटा आपस में मिल जाते हैं। जब पोलन ग्रेन और एग सेल आपस में मिल गए, या मैं आपको बताऊं ऐसे बेटा, जब यहां पोलन ग्रेन के अंदर मेल सेक्स सेल होती है, यहां एग सेल जो है फीमेल सेक्स सेल है, तो यहां पोलन ग्रेन नीचे आया, कहां आया बेटा, ओव्यूल के पास, और यहां एग सेल के साथ मिल गया, एग सेल के साथ मिल गया।
तो यहां पे बेटा मेल और फीमेल सेक्स सेल आपस में मिल गए ना, पोलन ग्रेन और एग सेल मिल गए, या बेटा मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल मिल गए ना आपस में, तो क्या बन जाता है, इस प्रोसेस को बेटा हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन फ्लावर्स की कहां पे होती है, ओवरी में। ओवरी में कहां, ओव्यूल में। ओव्यूल में कहां, एग सेल के पास होती है। दैट मींस बेटा यहां पोलन ग्रेन आ गया स्टिग्मा के ऊपर, फिर स्टाइल में गया, फिर बेटा ओवरी में गया, ओवरी में ओव्यूल के पास गया, ओव्यूल में किसके साथ मिला, एग सेल के साथ मिला, और वहां पे भाई साहब क्या हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गई। जब फर्टिलाइजेशन हो गए, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ये ओव्यूल है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ये ओव्यूल है, ओव्यूल बेटा सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, जो ये ओवरी है ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जब फ्लावर्स में फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो बेटा ओव्यूल है ना, जो ओव्यूल है, ओव्यूल जो है ना, ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू, ओव्यूल ऐसे में लिखूंगा बेटा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल को बेटा किस में कन्वर्ट किया जाता है, कन्वर्टेड इनटू किस में बेटा, किस में, ओव्यूल को किस में कन्वर्ट किया जाता है, ओव्यूल को सीड में कन्वर्ट किया जाता है। और जो ओवरी है बेटा, ओवरी जो होती है इसको बेटा किस में कन्वर्ट किया जाता है, इनटू फ्रूट। किस में, ओवरी को फ्रूट में कन्वर्ट किया जाता है। डन सर, हो गया। तो अब बेटा हमें इसी सीड का स्ट्रक्चर पढ़ना है, ये सीड कैसा होता है। अब इसी सीड को देखो बेटा, सीड जो होता है ना, हमने डाइकॉट सीड को ले लिया, यहां पे बेटा ख्याल रखें, हमने डाइकॉट सीड को ले लिया। सीड की सबसे पहले ऊपर कवरिंग होती है, सीड की कवरिंग को हम बोलते हैं सीड कोट। क्या बोलते हैं, सीड कोट। सीड की कवरिंग भाई ऐसे उठा दो, सीड की कवरिंग भाई ऐसे उठा दो। अब देखो, हाँ, सीड की कवरिंग बेटा ऐसे उठा दो, सीड की कवरिंग आपने उठा दी, बिल्कुल। अच्छा, सीड को सबसे पहले ऊपर से कवरिंग होती है, इसको हम बोलते हैं सीड कोट। सीड को एक धाग होता है, एक निशान बेटा यहां पे होता है, इस धाग को बेटा हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं, सीड को आप अच्छे से देखो, इसको बेटा यहां पे एक निशान, एक धाग होता है जिसको हम बोलते हैं हाइलम। और बेटा इसी हाइलम में यहां पे एक होल होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। इसी होल के अंदर वाटर चला जाता है और ऑक्सीजन वगैरह चला जाता है, ठीक है। बहरहाल सीड के ऊपर से एक कवरिंग होती है, इसको हम बोलते हैं सीड कोट। इस सीड कवरिंग को बेटा उठा दो, अंदर बेटा आपको क्या दिखेगा, अंदर आप देखें सीड कैसे दिखेगा। अंदर बेटा सीड के दो हिस्से हो गए, तो जब सीड के यहां दो हिस्से हो गए तो इसको आप डाइकॉट सीड बोलेंगे। इस डाइकॉट सीड के अंदर से देखो, सीड को फाड़ो ना ऐसे, कवरिंग उठा दो, सीड के दो हिस्से, राजमा के दो हिस्से हो गए, सीड के दो हिस्से हो गए। सीड को भाई ऐसे देखो, सीड के अंदर से जो ये वाला है, इसको बेटा आप क्या कहते हैं, इसको बेटा आपने क्या कहा, इसको बेटा आपने क्या कहा, एक कॉटिलेडन। ये भी क्या है बेटा, एक कॉटिलेडन, ठीक है, दो कॉटिलेडन। तो उसके बाद बेटा सीड में आप क्या देखेंगे, इसमें यहां पे एक स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा, एक स्ट्रक्चर नजर आएगा, इसको आपने क्या कहा, रेडिकल कहा। क्या कहा, रेडिकल। सीड में ऐसे यहां पे एक स्ट्रक्चर नजर आएगा, इसको बेटा आपने क्या कहा, रेडिकल। यही रेडिकल पता है, ये जब आप सीड को जमीन में डालते हो ना, जब जमीन में डालते हो, ये रेडिकल क्या बनाता है, रूट बनाता है। रेडिकल क्या बनाता है, रूट। और इस रेडिकल के ऊपर बेटा आप देखोगे, ठीक है, ये आप देखोगे एपिकोटाइल वगैरह, ये वाला आप देखोगे पूरा का पूरा, ठीक है, ये बेटा आप, ठीक है, ये देखोगे, ये स्ट्रक्चर क्या बनाता है, ये शूट बनाता है, ठीक है। तो एपिकोटाइल से बेटा शूट बनता है, जो ये रेडिकल वाला पार्ट है इससे भाई रूट बनता है। बस इतना सीड में याद रखना है। सीड के ऊपर से एक कवरिंग होती है, सीड कोट बोलते हैं, ठीक। हाँ, इस कवरिंग में यहां पे एक दाग देखोगे, हाइलम, एक होल होता है माइक्रोपाइल, ठीक, इसी के जरिए वाटर अंदर और ऑक्सीजन ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है। सीड की कवरिंग उठा दो, सीड के दो हिस्से हो गए, ठीक। इस हिस्से को हम कॉटिलेडन, इस हिस्से को हम कॉटिलेडन। सीड के अंदर से देखो क्या है भाई, यहां पे एक स्ट्रक्चर है रेडिकल, रेडिकल से रूट बनता है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, ठीक है, इससे भाई क्या बनता है, शूट बनता है। क्या बनता है, शूट बन जाता है, ठीक है। हाँ, ये जो अंदर मटेरियल है ना, इसके अंदर जो मटेरियल है, इस मटेरियल को भाई हमने क्या कहा, एंडोस्पर्म कहा। इस कॉटिलेडन के अंदर जो मटेरियल है, इसको बेटा हमने कहा एंडोस्पर्म कहा। क्या कहा, इसको भाई हमने कहा एंडोस्पर्म कहा, ठीक है, यह सीड। तो भाई हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो हमारे 3 बड़े चैप्टर्स कंप्लीट हो गए भाई। हमारा लाइफ प्रोसेस कंप्लीट हो गया, हमारा बेटा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कंप्लीट हो गया, हमारा भाई साहब रिप्रोडक्शन एक बड़ा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे बेटा छोटे 2 चैप्टर्स रहते हैं। हेरिडिटी बहुत छोटा है और एनवायरनमेंट बहुत छोटा है, बस यही रहता है। चिल बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखे कि कौन सा नया चैप्टर आपके लिए लाऊं, तो जरूर बेटा आप कमेंट सेक्शन में लिखे। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ऑफिशियल चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको ये टेलीग्राम और वह व्हाट्सएप चैनल की बेटा लिंक, आप इन बार कोड्स को, क्यूआर कोड्स को स्कैन कर सकते हैं। हमारे
ऑफिशियल चैनल्स के अंदर आ सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ जेके बॉस वाला। तो आपको बेटा लाजमी करना पड़ेगा। मेरी जान, थैंक यू थैंक यू थैंक यू माई नाबकारियां, थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा कौन सा चैप्टर नया मैं आपके लिए लाऊं। तो अगले चैप्टर तक मेरी जान, तब तक टेक केयर, बाय 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 बाय, चिल चिल चिल।